बट वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं एनआईएसएम शुरू कैसे करें, मतलब कैसे उनको पता चलेगा एग्जाम कैसे देना है, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द एग्जाम, हाउ दे एनरोल्ड। तो एनआईएसएम की वेबसाइट है, आप सीधा क्रोम पे जाके भी लिखोगे एनआईएसएम तो आ जाएगा। बाकी nism.ac.in है, जो भी आपको वहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स है, आई थिंक अराउंड 29-30 मॉड्यूल्स हैं। कि डेरिवेटिव मार्केट, अगर कोई डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहा है लाइक एफएनओ, कंप्लीटली मुझे तो स्कैम ही लगता है। मैम देखिए, मेरे हिसाब से दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज अ सेबी फिगर दैट 90% 92% ऑफ द एफएनओ पीपल आर इन लॉस। मैं आज कैमरे पे ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप किसी का भी कोर्स ले लो, किसी की भी वीडियो देख लो, किसी का आप कोई भी मटेरियल रेफर कर लो, लॉसेज आपको होंगे ही होंगे। क्योंकि अगर आप ये चीज़ भी ऑब्जर्व करोगे, आज के टाइम में लोगों को ये क्लियर नहीं है कि क्रिप्टो इंडिया में लीगल है कि नहीं है। भी अगर मैं कहीं वेबिनार देने जाता हूँ, आई आस्क पीपल, सेमिनार चलते हैं तो आई आस्क पीपल, डू यू नो अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स? बिकॉज दे ऑल द टाइम कंप्लेंट कि हम लॉस में, हम लॉस में। हम लाइक, आपको पता है ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? Hello and welcome to another inspiring episode of Talk with Sapna, a place where we bring real, valued and meaningful conversation for you guys. आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंस में एक नई अपॉर्चुनिटीज को समझना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिएटर के बारे में जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को सिर्फ नहीं एक्सप्लेन करते, बल्कि ये उन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, रेगुलेशन को भी समझाते हैं जहां मैक्सिमम क्रिएटर कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे बात हो एनआईएसएम सर्टिफिकेट्स की या सेबी कॉम्प्लायंस की, टैक्सेशन की, क्रिप्टो रेगुलेशन की या फिर रिटेल ट्रेडर्स के चैलेंजेस की, इनका अप्रोच हमेशा एक चीज़ पर फोकस रहा है। फाइनेंस में सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स वेलकम द फाउंडर ऑफ द फाइनेंस स्कूल। सो सबसे पहले सर, मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम बहुत सारे फाइनेंस के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। आपकी एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे फोर्स कर दी कि हमें ये कन्वर्सेशन करना चाहिए, मैंने देखा सर आप जो भी बहुत फाइनेंस क्रिएटर्स होते हैं वो मोस्टली रिटर्न्स, अपॉर्चुनिटीज पे बात करते हैं कि ये इतना रिटर्न्स मिलता है इस पर्टिकुलर चीज पे, या अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हो या डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो आप। बट जो आपके कंटेंट होते हैं, जिस तरीके से आप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें मोस्टली एजुकेशन के साथ कैसे गवर्नमेंट के जो कंप्लायंस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस को लेके, उस पे काफी आप इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो आपका कंटेंट है वो एक ब्रिज क्रिएट करता है, एक बिगिनर जो फाइनेंस सीखना चाहता है एंड उनके बीच में, एंड गवर्नमेंट के जो कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, उसके बीच में। तो हम यहीं से अपनी क्यूरियोसिटी, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर कि यू मेंशन्ड इन योर डिस्क्रिप्शन यू आर ए सीए फाइनलिस्ट। या करेक्ट। तो एज ए सीए, एक सीए से एक ट्रेडिंग एडवाइजर, एक क्रिप्टो एंड वेब 3.0 पर डिस्कशन करना, एंड एज ए सीए फाइनलिस्ट टू अ ट्रेडिंग गाइडर, ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई? ठीक है, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो यू थोड़ा मैं मोस्ट अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। लाइक करेक्टली एज़ यू स्टेटेड, आई एम अ सीए फाइनलिस्ट एंड उसके अलावा ट्रेडिंग आई हैव बीन डूइंग सिंस 2018। 2018 से मैं इस स्पेस में हूँ। पर्टिकुलरली हर किसी की तरह लाइक इंडियन मार्केट से हमने स्टार्ट किया, बट इट टर्न्ड आउट टू बी, मेरा जो इंटरेस्ट था पर्टिकुलरली वो वेब 3 और क्रिप्टो की साइड में थोड़ा ज़्यादा गया। तो वहाँ से मेरे को वो क्यूरियोसिटी जागी, वो एंथुसियाज़्म जागा कि मेरे को इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। देन आई वेंट फुल ऑन इनटू क्रिप्टो। क्रिप्टो को मैंने एक्सप्लोर करा, रिसर्च करा ये होता क्या है? क्योंकि अगर आप ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व करोगे, आज के टाइम में लोगों को ये क्लियर नहीं है कि क्रिप्टो इंडिया में लीगल है कि नहीं है। उनको ये भी एक चीज़, एक एग्जैक्टली। क्वेश्चन बना रहता है सबके दिमाग में। सो आई वाज़ लाइक, चलो इसको रिसर्च करते हैं, देखते हैं ये टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि हम सबने देखा है एवोल्यूशन ऑफ मनी, हमने देखा है बार्टर सिस्टम से कैसे हम कॉइन सिस्टम पे आए, उसके बाद हम कैश सिस्टम पे आए, फिर हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे आए, फिर नेट बैंकिंग पे आए। अब देखते हैं जो ब्लॉकचेन आ रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी आ रही है, जो सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन का शिफ्ट हो रहा है, ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? सो दैट वाज़ द पॉइंट आई डिसाइडेड कि चलो क्रिप्टो को थोड़ा देखते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में रिसर्च करते हैं।
देन डायरेक्टली मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के मन में कि बस किसी भी चीज़ के बारे में जान लिया तो सीधा ही ट्रेडिंग चालू कर दो। तो आई स्टार्टेड ऑफ बाय लर्निंग ऑफ थिंग्स। मैंने पहले सोचा कि चलो चीज़ों को सीखते हैं कि भाई होता क्या है, कैसे काम करता है। अगर बिटकॉइन में मेरे को ट्रेड करना है तो पहले मेरे को पता होना चाहिए कि बिटकॉइन के पीछे क्या इकोसिस्टम है, इथेरियम के पीछे क्या इकोसिस्टम है। अगर मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए निफ्टी के क्या कंपोनेंट्स है, बैंक निफ्टी के क्या कंपोनेंट्स है। तो किसी भी चीज़ की रिसर्च करना इज़ द प्राइमा फेसी थिंग जो एक हर किसी बंदे को करनी चाहिए, एंड दैट वाज़ माय अप्रोच। तो मेरे को ये जो 7-8 साल हुए हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट्स इकोसिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा यहाँ पे जो एक इंटेंशन था वो था कि मेरे को पहले रिसर्च करनी है। सो फर्स्ट 2-3 इयर्स जो मैंने दिए वो सिर्फ मैंने रिसर्च में दिए, एंड देन धीरे-धीरे करके आई स्टार्टेड ऑफ इनटू इन्वेस्टिंग, एंड फिर हमने वो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। Means you first become the learner, then the investor, then the trader, and not the या, guider. या। Okay, so सबसे पहले मेरा ये मिथ क्लियर कर दीजिए, you are a complete as a chartered accountant or not? मैं सीए फाइनल में हूँ। मेरा जो अटेम्प्ट है वो नवंबर में है, तो होपफुली अगर Okay, मेरा क्लियर हो जाता है आई विल बी अ you चार्टर्ड are अकाउंटेंट। या, pursuing, you are या, currently doing. आई एम इन द फाइनल स्टेज। या, करेक्ट। ओके ओके ओके। सो अभी हमने बात की यू स्टार्ट लर्निंग। आपने लर्निंग कहाँ से स्टार्ट की? लाइक कौन-कौन से वो सोर्सेस थे? लाइक कोई अगर न्यू फाइनेंस बिगिनर है जिसको जो फर्स्ट टाइम जा रहा है लर्न फाइनेंस के वर्ल्ड में, जो सोच रहा है कि फाइनेंस जस्ट अ नंबर, जस्ट अ थिंग ऑफ नंबर, तो मैं उनके लिए जानना चाहती हूँ कि व्हेन फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, कहाँ से आपने मटेरियल्स लिए, कैसे आपने लर्निंग स्टार्ट की? आई थिंक 2018-2017 में जब मैंने रिसर्च करना चालू करा था तब क्रिप्टो का बारे में इतना यूट्यूब पर नहीं था। बट नाउ वी आर विटनेसिंग एंड वी आर सीइंग दैट एवरी सिंगल थिंग हैज चेंज्ड ऑन सोशल मीडिया। आपको इतने रिसोर्सेज मिल जाएंगे, इतने मटेरियल मिल जाएंगे, एंड दैट टू फॉर फ्री। तो आप कुछ भी जाकर अगर आपको सीखना है, आई थिंक पहली चीज जो आप कर सकते हो, यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको एसएमसी सीखना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, फंडामेंटल सीखना है, एवरी सिंगल थिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। तो आज के टाइम को कंसिडर करते हुए हम ये चीज़ देख सकते हैं कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे भी लोग काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा रहे हैं। लाइक पर्सनली आई आल्सो सिंप्लीफाई वेब3 एंड क्रिप्टो इन अ वेरी सिंप्लीफाइड या मैनर ऑन माय एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम चैनल। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म में आपको मैं मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट समझा दूंगा। सो या, आई थिंक दीज टू प्लेटफॉर्म्स आर बेस्ट फॉर नाउ। I already watched your lots of videos where I या, go through about the crypto and the blockchain या, concept, and you also discussed about lots of government rules, taxation, या, and all. Like आपने एक word लिया NISM. I या, wanted to know more about NISM. What is NISM? How a श्योर, person start? Because you already cleared in a just first attempt. I think 8, 15, and multiple of tests of यप, NISM. एग्जैक्टली। So I just want to know if someone started his finance journey, क्या उनको NISM जाके पहले NISM के सर्टिफिकेट्स लेना चाहिए? बिकॉज गवर्नमेंट काफी एक्टिव है। आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी सम सर्टिफिकेट्स दैट प्रूव दैट यू हैव सम नॉलेज, दैट्स व्हाई यू गाइड पीपल्स। बिकॉज अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किस बिहाफ पे लोगों को गाइड कर रहे हो? तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जो भी स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, क्या उनके लिए एनआईएसएम कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उनको एनआईएसएम के बारे में जानना, और एनआईएसएम एक्चुअली है क्या? कितने लोग बोलते हैं कि मुझे तो पहली बार वर्ड ही सुनने में आया है एनआईएसएम। तो हम इसमें कंप्लीट में जाएंगे। सबसे पहले सर, एनआईएसएम होता क्या है? एनआईएसएम जो है वो एक बॉडी है जो कि सेबी के अंडर एस्टैब्लिश करी गई है एजुकेशन को पुश करने के लिए। जैसा कि आपने कहा, पहले लोग जो थे विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट एनी नॉलेज कुछ भी चीज आकर बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर अब टाइम बदल चुका है। नाउ पीपल आर आल्सो ट्रस्टिंग दोज पीपल जो कि क्रेडिबल हैं। एंड आई थिंक एनआईएसएम, एज द वर्ड सजेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एक बॉडी है सेबी के अंडर जो कि आपको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। कुछ सर्टिफिकेशंस के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पॉपुलर आज के टाइम में चल रही है वो है एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, एनआईएसएम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट। अगर आपको स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर जॉब भी लेनी है तो आज के टाइम में आपको ये दोनों सर्टिफिकेशंस होने ही चाहिए। एंड मैं सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव से भी नहीं बोल रहा, अगर आप एक ट्रेडर भी हो या फिर आपने ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी है तो भी आपके पास ये दोनों चीजें, ये दोनों सर्टिफिकेट होने ही चाहिए। बिकॉज इससे पता चलेगा लोगों को कि आप सेबी सर्टिफाइड हो, इससे लोगों को पता चलेगा कि आपके पास वो प्री रिक्विजिट नॉलेज है। क्योंकि सीरीज 8 जो हमने बताया इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स वाला, वो फोकस करता है टेक्निकल एनालिसिस सिखाने में। सीरीज
सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट फोकस करता है फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने में, और ये जो दो हैं, ये दोनों पिलर हैं स्टॉक मार्केट के। तो जब तक आपको यही नहीं आएगा, तब तक आप आगे वाले सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाओगे। सो मैं यही एग्जैक्टली। बोलता हूँ कि ये दोनों चीजें, चाहे आप जॉब एम कर रहे हो या नहीं कर रहे, अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की फील्ड में उतरना भी है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको एनआईएसएम के लिए जरूर जाना चाहिए। और सेकंड कैटेगरी के एक और लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं सीए सीएफए जैसा कोर्स करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी सीए जब स्टार्ट करी थी, उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं एक एनआईएसएम का एग्जाम देके देखता हूँ, ताकि मेरे को पता चले क्या मेरा एक्चुअली में फाइनेंस में इंटरेस्ट है, क्या सच में मेरे को चीजें सीखनी है, क्या मेरे को सच में फाइनेंशियल एडवाइजरी, टैक्सेशन, ऑडिटिंग या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है कि नहीं है। सो आई थिंक ये जो एग्जाम होता है एनआईएसएम का, ये आपको बहुत कम फीस में बता देता है, और आपको बहुत ही कम एफर्ट्स में बता देता है कि एक्चुअली आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, और फिर आप वहां से डिसाइड कर सकते हो कि आपको सीए सीएफए जैसे लॉन्ग टेन्योर कोर्सेज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। सो यस। आपने बताया एनआईएसएम के बारे में, काफी डिटेल में बताया, जहाँ पे एक टर्म्स आया जो हम दो एग्जाम्स इस समय पॉपुलर यप। हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब ब्रोकर वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो, और जो कि ऑथेंटिक भी हैं, आपको एक क्रेडिबिलिटी देते हैं। यप। गवर्नमेंट भी मानती है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस टू गाइड पीपल अबाउट एग्जैक्ट। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। तो आप एनआईएसएम में इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में बताया आपने, जहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में काफी लॉस भी करते हैं, जैसे एफएनओ वगैरह है, फॉरवर्ड मार्केट है, तो इन सारी चीजों में काफी लोग लॉस भी करते हैं। तो हम थोड़ा सा डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में मैं जानना चाहूंगी, और मैं आपका सजेशंस भी चाहूंगी। जो लोग डेरिवेटिव्स में लॉस करते हैं, क्या रीजंस होते होंगे उनके लॉसेस के? मैम देखिए, जो ट्रेडिंग है मेरे हिसाब से बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। जो लोग बोलते हैं कि ये क्विक मनी है, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये क्विक मनी नहीं है। ट्रेडिंग जो है अपने आप में एक रोलर कोस्टर राइड है। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वी वर हैविंग नो रिसोर्सेज। मैंने जैसे आपको बताया, ये मेरी बहुत लंबी प्रोसेस थी, एंड थिंग्स चेंज्ड आउट इन द लास्ट 2 to 3 years ड्रास्टिकली। तो एक ये कर्व होता है कि एक पॉइंट आएगा, लाइक ट्रेडिंग इज लाइक बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, आप कोई भी अगर कंपनी चालू करते हो, कोई भी बिजनेस चालू करते हो, तो पहले आप लॉस इनकर करते हो। चाहे आप कोई भी बिजनेस चालू करो, पहले आपको लॉस होगा, फिर एक पॉइंट आएगा ब्रेक इवन का, जहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में बैठे होगे, एंड धीरे धीरे आपका कर्व जाएगा प्रॉफिट की तरफ। तो ट्रेडिंग इज कंप्लीटली लाइक बिजनेस। यहाँ पर क्या होगा, आप स्टार्ट करोगे, आपको लॉस होना ही होना है। मैं आज कैमरे पे ये चीज बोल रहा हूँ, आप किसी का भी कोर्स ले लो, किसी की भी वीडियो देख लो, किसी का आप कोई भी मटेरियल रेफर कर लो, लॉसेस आपको होंगे ही होंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्रूटल रियलिटी जो आपको कोई भी नहीं बताता है। बस मैं ये आके, मैंने क्योंकि खुद देखा, आई हैव मेंटोर्ड लॉट्स ऑफ पीपल, लोड्स ऑफ पीपल आई मेंटोर्ड, और मैंने ये चीज देखी है कि लोग जो है कंप्लेंट करते हैं कि मैंने उसका कोर्स लिया, बट मैं अभी भी लॉस में क्यों। द थिंग इज दैट आप किसी का कोर्स लेके अपनी साइकोलॉजी नहीं बता सकते, एंड द थिंग इन ट्रेडिंग एग्जैक्टली। इज Because एग्जैक्ट trading matters in your mind, about your mindset, your एग्जैक्टली। psychology. हाँ, Yeah. trading is 90 to 95% psychology and 5% your knowledge. तो I consider trading as a very long term game, जिसमें अगर आप 6 से 7 साल कमिट करने के लिए तैयार हो, तो आप ट्रेडिंग में उतरो, वरना ट्रेडिंग में मत जाओ। ट्रेडिंग इज लाइक अ कोर्स। आज अगर मैं सीए कर रहा हूँ, तो सीए मेरे को 5 साल बाद, 6 साल बाद कुछ रिटर्न कमा कर देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने 5 6 साल उसमें इन्वेस्ट किए हैं। सेम इज विद एमबीबीएस, सेम इज विद लॉयर्स, सेम इज विद Exactly. एनी कोर्स। तो ये चीज होती है कि आपको किसी भी चीज में वो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप एक बार सीख गए, ऐसी स्किल है, अगर आप सीख गए, तो आपको कभी भी, मतलब इतना कोई प्रोफेशन कमा के नहीं दे सकता जितना ट्रेडिंग दे सकता है। आई टोटली एग्री, बट मैं ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह देखती हूँ, या यूट्यूब पे, मोस्टली तो सोशल मीडिया पे लोग आते हैं एंड बोलते हैं कि ये स्ट्रेटजी सीख लो, ये प्रोसेस है, ये मेरा तरीका है, इसको आप सीख लो, क्विक रिच स्कीम्स टाइप से, कि आप इतने दिनों में इतना पैसा कमाने लगोगे, ये आपकी वेल्थ होगी। आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट द पर्सन या और द या वैल्यू ऑफ द मनी, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि ये मेरे तरीके हैं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, या शेयर मार्केट्स में या डेरिवेटिव मार्केट में आपको ये मैं बता सकता हूँ पुट कॉल क्या होता है, कहाँ से निकलना है, और आप लाखों लाखों रुपए आपकी मंथली इनकम होगी इस तरीके से। एंड जो कुछ ऐसे एड्स भी शो करते हैं लोग कि ट्रेडिंग करने से आपकी पूरी लाइफ बदल गई है, हम्म ये लाइक आप बहुत ही गरीबी से बहुत ही अमीर चले गए हैं विद इन जस्ट इन फ्यू मंथ्स, विच इज नॉट करेक्ट।
आपको या अपना टाइम, अपना एफर्ट, डिसिप्लिन वो लगाना पड़ता है, आप किसी भी फील्ड में जाएँ। हाँ, एग्जैक्टली। ये होता है कि आपका कोई फील्ड ऐसा हो सकता है जो आपको बेटर रिजल्ट दे, better return दे, but time is very important, and as you एग्जैक्टली। describe about CA and CFA and all, and वो आपने NISM बता दिया। डेरिवेटिव मार्केट्स में मैंने आपसे पूछा कि डेरिवेटिव मार्केट, अगर कोई डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहा है लाइक FNO, कंप्लीटली मुझे तो स्कैम ही लगता है। आपकी क्या राय है FNO पे? मैम देखिए, मेरे हिसाब से दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज अ सेबी फिगर दैट 90%, 92% ऑफ द एफएनओ पीपल आर इन लॉस, बट आई थिंक द नंबर इज मच हायर. The number is much higher. I एग्जैक्टली, think it's around 97, 98%. And the only people who are earning are either institutions or HNIs, जो बड़े लोग हैं, और either hedge funds. तो मेरे हिसाब से आई वोंट डिस्करेज एनी पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि लोग जो हैं एफएनओ में नेकेड पोजीशंस लेते हैं, विच इज रॉन्ग. डेरिवेटिव्स आए ही उस पर्पस के लिए थे, हेजिंग एक्सपोजर देने के लिए. डेरिवेटिव्स उस पर्पस के लिए आए थे, बट लोगों ने उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी, उसमें गैम्बलिंग करना चालू कर दिया. तो इट्स नॉट अबाउट कि कोई सेगमेंट बेकार है. आई वुड रिगार्ड कि लोगों की साइकोलॉजी बेकार है, एंड वो साइकोलॉजी ही एक पैरामीटर है जिसकी वजह से 92-95% बंदे लॉस में. एंड दूसरा पॉइंट जो आपका ये वाला था कि लोग आके अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि कैसे गरीब से बिल्कुल अमीर बन गए. आई पर्टिकुलरली थिंक लाइक मेरे को कंटेंट बनाते हुए 1-1.5 साल हो चुका है, एंड मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल बिकता है और सोशल मीडिया पे. अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको लाइफस्टाइल दिखाना पड़ेगा. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरा मोटिव बहुत सिंपल था. मेरी ग्रोथ धीरे हुई है. आई हैव अराउंड 15,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड वी डू अराउंड 1 million+ व्यूज अ मंथ. तो मेरा जो था, मेरा शुरू से था, जैसे मैम ने बताया कि मेरे को एजुकेशन पुश करनी थी. मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं कोर एजुकेशन, जैसे मेरे को पी रेशियो समझा रहे हैं तो मैं डायरेक्टली जाके बता रहा हूँ रील में कि पी रेशियो क्या होता है, एंड देन उस पर व्यूज आ रहे हैं 70-80. तब वाज लाइक ये काम नहीं कर रहा. एंड दूसरी साइड में जो बंदा कलर ट्रेडिंग पुश कर रहा है, कलर ट्रेडिंग, आई गैम्बलिंग पुश कर टोटली रहा है, अंडरस्टैंड। या या उसके आ रहे हैं लाखों में व्यूज. तो आई वाज आल्सो क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि भाई क्या यही है, क्या यही पुश होता है, क्या एल्गो भी यही पुश करता है. तो बिकॉज या आज के टाइम पे ये चल रहा है, लोग वही चीजें देखना चाहते हैं, एंड उसके बाद बोलते हैं मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मेरे साथ तो एग्जैक्टली. स्कैम हो गया। वो ये नहीं देखते कि मैं देखना चाहता था, मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया, मैं खुद कम टाइम, मेरी ये वीकनेस है कि मैं ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहता, मैं या ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहता किसी टॉपिक पे। और वो बोलते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। भाई आप खुद गए हो, एग्जैक्टली. खुद स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपको 1 साल 2 साल टाइम देना पड़े, आप खुद चाहते हो कुछ ऐसा हो जाए कि 1 महीने में मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊं। उसके बिल्कुल. लिए आपको अगर इंटरेस्ट पे पैसे लेने हैं, आप ले ले रहे हो ये। जबकि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे केसेस मैंने सुने हैं जो लोग 5% 10% पे इंटरेस्ट पे पेमेंट लेके यप. ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी को देते हैं टू इन्वेस्ट, एंड या फिर वो जो कॉल्स लेते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली. अगर कोई स्टूडेंट है 10 12 पास आउट है, क्या ये वो एलिजिबल है NISM के लिए? बिकॉज इसमें दो चीजें, दो दो पॉइंट्स आपने बताए, दो ऐसे टेस्ट जो आपको एक जॉब भी दे सकते हैं और वो क्रेडिबिलिटी के साथ दे सकते हैं। तो क्या इसमें कुछ क्राइटेरिया वगैरह होता है? थोड़ा सा मैं डीप में NISM के बारे में इसलिए जानना चाहती हूँ श्योर. क्योंकि बहुत सारे फाइनेंस, अभी इंडिया में बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं फाइनेंस को लेके, एग्जैक्टली. एंड बहुत ज्यादा फ्रॉड्स भी चल रहा है एंड बहुत सारी अच्छी चीजें भी आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ जो लोग एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं, जो इसमें कुछ करना चाहते हैं, वो सिर्फ नंबर्स पर ना जाएं, सिर्फ वो जो फेम हमें शो किया जा रहा है उस पर ना जाएं, एक्चुअल ऑथेंटिक चीजों पर भी जाएं। और अगर वो एक्चुअली में लर्न करना चाहते हैं तो उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या उनका बेस्ट मूव हो सकता है, इन सभी चीजों पे वो ध्यान दें। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा NISM को डीप में जा रही हूँ, डेप्थ में जा रही हूँ कि अगर कोई NISM स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। हम थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे, व्हाट इज द श्योर. एलिजिबिलिटी फॉर NISM। अभी के टाइम में जो भी बंदा फाइनेंस में है, नॉन फाइनेंस में भी है, जिसको फाइनेंस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, आई वुड से कि अभी के टाइम में आप 12th अगर पास करते हो तो फर्स्ट चीज आपको ये करनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड इवन फॉरेक्स मार्केट से भी जाने से पहले आपको वो जो रोड मैप है ये फॉलो करना चाहिए. सबसे पहले आप NISM सीरीज 8 दो, दैट इज इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स. वहां से आपको टेक्निकल एनालिसिस का काफी एक आइडिया लग जाएगा. एंड टेक्निकल एनालिसिस का भी कीवर्ड
टेक्निकल एनालिसिस का भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पता चलेगा। अब इसका डिफरेंस क्या मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, तो पहले क्या होता है, पहले हमें थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाई जाती है कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं। लेट्स टॉक पर्टिकुलरली अबाउट सीए। सीए में हमें इंटरमीडिएट में सिखाया जाता है अबाउट ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। एंड देन जब हमारी इंटर्नशिप स्लैश आर्टिकलशिप होती है, तो वहाँ पे हमें बताया जाता है प्रैक्टिकली कि हम कैसे जाके हम ऑडिट और टैक्स एक्चुअली करते हैं सीए फॉर्म्स में। So the revolutionary process, the traditional process is first we study the theoretical concepts and we then move on to the practical exposure. तो अगर आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो माय पर्सनल सजेशन वुड बी, पहले आप थ्योरी पढ़ो। अरे पढ़ो भाई, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, फर्स्ट गेट एग्जैक्टली। टू नो ऑप्शन। अभी मेरे को पता है, द फैक्ट दैट यू पॉइंटेड आउट दैट 95% ऑफ द पीपल इन एफएनओ आर इन लॉस इज ड्यू टू द फैक्ट उनको बेसिक थ्योरेटिकल चीजें नहीं पता। आज भी अगर मैं कहीं वेबिनार देने जाता हूँ, आई आस्क पीपल, सेमिनार चलते हैं, तो आई आस्क पीपल, डू यू नो अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स? बिकॉज दे ऑल द टाइम कंप्लेंट कि हम लॉस में, हम लॉस में। हम like, आपको पता है ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? दे डोंट नो। 60-70% लोगों को ये पता ही नहीं है। सो देयर इज अ बेसिक गैप दैट इज क्रिएटेड इस चीज की वजह से कि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। तो द नंबर वन एडवाइस वुड बी कि आप सबसे पहले जाके एनआईएसएम सीरीज 8 दो, सीखो ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे होता है, एक वैलिड ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। एंड देन यू हैव अल्टीमेट अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब जहां से आप प्रैक्टिकली टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। काफी हमारे चैनल पर भी और बाकी चैनल्स पे भी अवेलेबल है, तो वहां पे भी काफी एक्सपोजर आपको मिल जाता है। बाकी सेकंड पॉइंट निकल कर आया फंडामेंटल एनालिसिस का, जैसे हमने सीरीज 15 को भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया था। या सीरीज 15 का यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, कि आपको सिखाया जाता है बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा मैम, जैसे कोई भी कंपनी अपने रिजल्ट्स पोस्ट करती है, लिस्टेड कंपनी अपने रिजल्ट्स पोस्ट करती है, तो वहां पर लिखा होता है कि इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट पोस्ट किया, इतना कंपनी का पी रेशियो है। अब वहां पर एग्जैक्टली। ये लोगों को पता नहीं चलता कि एक कंपनी ने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, एक ने 100 करोड़ का किया। अब मैं मेजर कैसे करूं? वहीं पे चीजें निकल कर आती है इंडस्ट्री एनालिसिस, वही निकल कर आते हैं इकोनॉमी एनालिसिस, वही निकल कर आते हैं सिनेरियो एनालिसिस। कंपनीज की अलग से एक बैलेंस शीट होती है जिसको बोलते हैं शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट। वहां पर आपको बताया जाता है कि पीई रेशियो कैसे देखते हैं, हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैसे देखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, आज मैं ये यहाँ इस पॉडकास्ट के थ्रू यहाँ पे आपको क्लियर बोलता हूँ कि यहाँ पर 90% लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पी रेशियो एडिक्वेट कितना होना चाहिए, दूसरी में कितना होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आप 3 महीने लगाकर इन 2 एग्जाम्स को क्लियर करो, देन प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे जाओ। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड अप्रोच। 3 मंथ, इट्स नॉट अ बिग टाइम। आप हाँ, दे सकते हो। अपनी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हो, लाइक यू आर इन 12th और यू आर इन कॉलेज, आप पढ़ते पढ़ते भी दे सकते हो। एंड लाइक अगर कोई एनआईएसएम दे रहा है तो क्या प्रोसेस क्या होगा, लाइक कैसे कोई एनआईएसएम दे सकता है? ये तो करेक्ट है कि अगर हम कोई चीज करने जा रहे हैं, या लाइक अगर हम एजुकेशन में भी जाते हैं, अपने एकेडमिक्स में भी जाते हैं, तो हम लाइक केमिस्ट्री का भी अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहा है तो फर्स्ट हमें थियोरेटिकल पार्ट या फिर या उससे पहले जो रिसर्चेस हुए वो सारी चीजें हमें पहले बताई जाती हैं, क्या बिल्कुल। साइंटिस्ट ने मिस्टेक्स की थी, क्या उन्होंने दोबारा उसमें करेक्शंस किए। सिमिलरली अगर आप ट्रेडिंग बैकग्राउंड से में जा रहे हो, ट्रेडिंग फिनेंस में जा रहे हो, फिनेंस इंडस्ट्री में इंटर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको थियोरेटिकल पार्ट डेफिनेटली कवर करना चाहिए। बट वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि एनआईएसएम शुरू कैसे करें, मतलब कैसे उनको पता चलेगा एग्जाम कैसे देना है, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द एग्जाम, हाउ दे इनरोल्ड। ठीक है, तो एनआईएसएम की वेबसाइट है, आप सीधा क्रोम पे जाके भी लिखोगे एनआईएसएम तो आ जाएगा। बाकी nism.ac.in है, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है। सिंपल आप रजिस्टर कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको वहां पे जाना है। जो भी आपको वहां पे बहुत सारे मॉड्यूल्स है, आई थिंक अराउंड 29-30 मॉड्यूल्स हैं। तो जैसे मैंने दो स्पेसिफाई कर आपको बताए हैं, 8 और 15। इसके अलावा 21 भी होता है, 9 भी होता है, एक्सबी भी होता है। मेरे सारे क्लियर है, बट आई एम जस्ट Yeah, सेइंग। I'm just हाँ, coming on that. You cleared हाँ, all in just first of time. हाँ, तो That's वही है। quite एग्जैक्टली। achievement, quite a big थैंक achievement. यू, थैंक यू। तो अभी के लिए आप 8 और 15 पे जो अपना फोकस कर सकते हो, एंड इसमें सीधा से आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो एंड एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो।
वहाँ पे आपको वर्कबुक मिल जाएगी, 300-400 पेज की वर्कबुक होती है हर मॉड्यूल की। तो सीरीज़ 8 की आपको वर्कबुक वहाँ से मिल जाएगी, वरना यूट्यूब पे भी काफ़ी रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। -0.25 मार्क्स की यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग होती है। अपडेटेड आप देख लेना। तो इसमें आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। आसान लेवल का एग्ज़ाम नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट टू टफ। टफ में मैं इसे नहीं डालूँगा, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में जाता है सीरीज़ 15 इन पर्टिकुलर, क्योंकि वहाँ पे आपकी केस स्टडीज़ ज़्यादा पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल डेटा ज़्यादा होता है, आपसे वहाँ पे एनालिसिस पूछा जाएगा। अब एनालिसिस भी आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपको कांसेप्ट पता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो आप कर सकते हो। ₹1500 जो इसकी फीस होती है, तभी मैंने इसको पहले ही बताया था कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल सर्टिफिकेशन है। आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको नॉलेज बहुत अपडेटेड देगा और साथ ही साथ आपको बताएगा भी, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देगा, क्या मैं सीए करनी चाहिए मेरे को? क्या मेरे को सीएफए करनी चाहिए? क्या मेरे को सीएमए करनी चाहिए? तो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, आपको इन एनआईएसएम एग्ज़ाम से मिल जाएँगे। Okay. या So, whoever wants to do an NSM exam, just here is the process. Sir already briefed that. You can check out in at his channel. Most of the video is already delivered about NSM. या डेरिवेटिव्स के बारे में भी आपने काफी अच्छे से डिलीवर किया, जैसे कि जो लॉसेस लोग देख रहे हैं फाइन हुँ, एफएनओ या फिर फॉरवर्ड मार्केट्स में, या स्वैप्स स्वैप्स क्या होते हैं एंड ऑल। या आपने एसएमसी के बारे में बोला, अभी तक मुझे पता था यू आर अ सीए फाइनलिस्ट, यू आर अ ट्रेडिंग गाइडर, यू आल्सो डिलीवर्ड सम कंटेंट एंड knowledge about crypto. You are also doing forex? It's my या question. Yeah, exactly. I'm also doing Forex and crypto. And I'm particularly मेरा जो डोमेन है वही हो चुका है, लाइक आई एम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ एक्सचेंजेस। आप किसी भी एक्सचेंज का इंडिया में नाम लोगे, मैंने सबके साथ कहीं ना कहीं मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आई एम Because ऑल्सो you're already doing with CoinDCX. आई एम डूइंग विद CoinDCX, आई एम वर्किंग विद मुद्रेक्स, आई एम वर्किंग विद सन क्रिप्टो। हमने सबके साथ पार्टनरशिप किसी ना किसी लेवल पर कर रखी है। एंड हाँ, ऑल्सो आई एम द फेस ऑफ अ क्रिप्टो टैक्सेशन प्लेटफॉर्म कॉइनेक्स करके, अगर आप जानते होगे, इट्स वेरी फेमस। या हाँ, तो आई एम पर्टिकुलरली मेकिंग वीडियोस फॉर देम टू। सो बेसिकली अब क्रिप्टो इकोसिस्टम में मैंने अपने जो हाथ पैर हैं वो डाल रखे हैं कि आई वांट टू ग्रो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ओनली। सो यस, आई एम वेरी एक्टिव इन क्रिप्टो एंड आई एम वेरी एक्टिव इन फॉरेक्स मार्केट टू। क्रिप्टो इज द मेन नीश जो मैंने अभी के लिए पकड़ रखा है। सो या ओके। You started your journey from NISM and now your niche is crypto. आपने अभी एसएमसी के बारे में बोला। एसएमसी आई थिंक यूज्ड इन फॉरेक्स मार्केट। मैम एसएमसी जो है वो हर मार्केट में यूज़ होती है। इट्स नॉट पर्टिकुलर इन फॉरेक्स। कैन से, बट आई थिंक एसएमसी एज़ द वर्ड सेज स्मार्ट मनी कांसेप्ट। तो या ये जो कांसेप्ट है आप किसी भी मार्केट में यहाँ पर एप्लाई कर सकते हो। देखिए, एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप एक चीज़ को कितने भी नाम दे सकते हो। लाइक एवरी सिंगल थिंग इन एसएमसी इज़ बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी को आप लोग क्या करते हैं, वो अपना कोई भी नाम बना देंगे, एएमएस स्ट्रैटेजी, बीसीडी स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, सबका have you बेसिस वही believed है। on these type of strategies or not? Because you are a CA and I want to know from a CA that he believes or not this type of strategies. मैम देखिए, स्ट्रैटेजी जो होती है वो लोग अपने साइकोलॉजी के बेसिस पे बनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाते हैं। अगर आज मैं That कोई स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ एंड मेरी एक स्ट्रैटेजी है लिक्विडिटी वाइप करके, अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ तो वो मेरे लिए सबसे अच्छे से काम करेगी। एंड अगर कोई मेरे से आके बोलता है, जो कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें आपकी एलडब्ल्यू स्ट्रैटेजी चाहिए या हमें सीखनी है, मैंने बोला पहले ये रोड मैप फॉलो करो। वही वाला जो मैंने आपको बताया, थ्योरेटिकल जाओ, प्रैक्टिकल एक्सपोज़र लो, साइकोलॉजी बनाओ, फिर मेरे पास आना। देन आई विल टेल यू कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि उस टाइम तक आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपका माइंडसेट इतना बन जाएगा कि फिर आप उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। अगर आज मैं एक बिगिनर को बोलूँ कि 1:10 का ट्रेड हैंडल करके दिखा, वो नहीं कर पाएगा। उसकी साइकोलॉजी नहीं है कि 10,000 का वो स्टॉप लॉस लगा के 1 लाख का ट्रेड होल्ड कर दे, वो नहीं कर पाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई कैन रिलेट टू दिस थिंग्स बिकॉज़ मैं बिल्कुल स्क्रैच से आया हूँ। आई डिडन्ट हैव एनी मनी विद माय सेल्फ। हमने धीरे-धीरे करा, कंसल्टेंसी वगैरह जैसे भी करी एंड देन वी ग्रू धीरे-धीरे करके। तो आई कैन अंडरस्टैंड एक बंदा जो आज मार्केट में आता है, एक स्टूडेंट जो एक मार्केट में आता है जिसके पास है ही 2-3 हज़ार की पॉकेट मनी, ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ दैट मनी। सो दैट्स व्हाई exactly. आई एम से हाँ, दैट्स व्हाई आई से कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी भी है, तो उसको प्रॉपर अप्रोच से सीखो, इंस्टेड ऑफ एनरोलिंग फॉर सम
स्ट्रैटेजी जो कि आपके लिए काम नहीं करेगी, राइट नाउ आई एम सेइंग दिस थिंग, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं देगी। आपके लिए जो चीज काम आएगी दैट विल बी योर माइंडसेट एट द एंड। ट्रेडिंग इज 95% माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। एंड हर जो मेच्योर ट्रेडर है, आप किसी का भी नाम दे दो जो भी फेमस है, ट्रेडर पैराडाइज, यंग ट्रेडर विराज, डेविल ट्रेडर, जितने भी हैं, सबको ये बात अच्छे से पता है आज वो 20-20 हज़ार डॉलर, 1-1 लाख डॉलर के प्रॉफिट इसलिए होल्ड कर पा रहे हैं बिकॉज दे हैव दैट माइंडसेट, उन्होंने टाइम कमिट किया है। तो जो बंदा 2,000 रुपए मार्केट में लेकर आ रहा है, मैं उसको यही एडवाइस देता हूँ कि स्ट्रैटेजी में एनरोल करने से पहले द थिंग दैट वुड बी बेटर फॉर यू इज एनरोल फॉर द एनआईएसएम एग्जाम। सीखो, थ्योरी सीखो, वो तुम्हें कुछ लॉस नहीं देगा, इट विल नॉट गिव यू एनी लॉस। वो आपकी थ्योरी डेवलप करेगा और एक आपको रोड मैप देगा प्रॉपर। सो आई थिंक दैट इज अ बेटर अप्रोच इंस्टेड ऑफ रोलिंग फॉर सम स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज। Yeah. ओके, सो आपने हमेशा बोला आपने जीरो से जर्नी स्टार्ट की, जीरो से जर्नी स्टार्ट की। हैव यू Yeah. लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग? क्या आपने भी कभी डेरिवेटिव में हेज किया और आपका अच्छा खासा लॉस हुआ? हेज नहीं किया, नेकेड पोजीशन ली थी गाइस, झूठ नहीं बोलेंगे। हमने वही किया है, देखो, हर बिगनर गलती सेम करता है। कौन उस एग्जैक्टली। गलती से सीखता है, वो असली ट्रेडर बनता है। अगर आप एक गलती को बार बार रिपीट करते हो, एडिक्शन की तरह उसको लेके चलते हो, देन यू आर गोना लूज इन एटर्निटी, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। बट अगर आप गलती से सीखते हो, चलो आज मैं लिक्विडेट हुआ, आज मेरे 10,000 रुपए जीरो हुए, क्यों हुए? क्योंकि मेरी ये गलती थी। इफ यू आर एबल टू राइट डाउन दैट लर्निंग कि मेरी ये गलती थी, अब मैं इस पे कैसे इंप्रूव करूंगा, देन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये जर्नल बना रहे हो या आप नोटिंग्स ले रहे हो, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। वरना इट्स वेरी हार्ड। टॉकिंग अबाउट माय जर्नी इन पर्टिकुलर, मेरा तो ये था कि मैंने भी बहुत लॉस किया है। लाइक हमारे पास भी 1,000, दो बट हजार यू तीन आर हजार रुपए फ्रॉम अ होते थे। जीरो, यू स्टार्टेड मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो कैसे यस, लॉस कैसे किया सर? ऑब्वियसली सेविंग्स, जो भी मतलब हमारे रिलेटिव्स वगैरह पैसे देकर जाते थे, एंड जो ओके। भी बच्चों की मतलब होती है। बिकॉज आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज अराउंड 15-16, तो इतना पता ही नहीं ओह माय होता। गॉड। आई वाज वेरी यंग, तो उस टाइम स्कूलिंग भी चल रही थी, एंड मैं घर पे आके नोटिंग्स वगैरह भी देता था। एंड ये जो जर्नी का जो इनिशिएशन था वो मेरे मैथ्स वाले टीचर की वजह से हुआ था, बिकॉज ही वाज इनटू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो वो बात करते रहते थे। तो वहां पर मेरे को वहां से एक क्यूरियोसिटी जागी थी कि भाई ये क्या इंटरेस्ट बात कर आया। रहे हैं। डिश टीवी का शेयर है, एमआरएफ का शेयर है। द फर्स्ट शेयर दैट आई बॉट आई रिमेंबर वाज ऑफ डिश टीवी, उन्हीं की वजह से, कोई रिसर्च वगैरह नहीं करी थी, एंड देन वहां से वो गिर गया था। फिर वहां से धीरे धीरे करके स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करी, डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट करी, एंड एक फेज वो भी था व्हेन आई हैड नथिंग। एंड ये चीज मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा, मैं जीरो पे बैठा रहा, आई वेटेड कि मैं चलो कुछ ना कुछ काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ, एंड देन मैं कमाता हूँ। बट आई नेवर टुक अ सिंगल रुपीज लोन फ्रॉम एनी, एक भी रुपए का मैंने दैट इज डेट नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज वन पॉइंट गाइस, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी लोन लेकर, आजकल लोन के बहुत से ऐप आ चुके हैं, हमारे टाइम में इतने नहीं थे, पर आजकल इतने ऐप आ चुके हैं। कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा 50-50 रहता है, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाओ। सो आई वुड जस्ट से कभी भी माइनस में मत जाओ। Put that money into trading which you can afford to lose. This is a very big statement that goes on into market. And then मेरा ये चला था, ये स्किल चला था, एंड स्लोली स्लोली हमने स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, अपने ऊपर काम किया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करा, आर्टिकुलेशन पे काम करा, एंड देन हियर आई एम। सो या, दैट्स इट। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फ्रॉम जीरो टू नाउ। आपने बोला आप काफी सारे सेमिनार्स लेते हैं, तो क्या आप ट्रेडिंग सिखाते हैं, कैसे ट्रेडिंग की जाती है, या आप इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं? अभी पर्टिकुलरली एज ए स्पेसिफाइड हमारा एडवाइजरी का काम है, मेरा पर्टिकुलर नहीं है। आई वर्क फॉर सम एक्सचेंज, मैं किसी एक्सचेंज ओके। के लिए करता हूँ, द नेम आई कांट डिस्क्लोज, बट इट्स एन इंडियन एक्सचेंज। एंड ओके। वहाँ पे हमारा एचएनआई एडवाइजरी का काम है। सो आई एम इनटू एडवाइजरी ऑन अ कॉर्पोरेट बेसिस। पर्सनल बेसिस पे मैं एडवाइजरी नहीं देता, क्यों नहीं देता वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ज्यादातर लोग एडवाइजरी के लिए आते हैं वो होते हैं बिगनर्स, और वो बोलते हैं कि हम आपको 10 लाख 20 लाख या फिर देते हैं, इतने पैसे हम आपको देते हैं, आप हमें बना के दो। एंड मैं उनको सबको एक ही बात देता हूं कि इससे आप क्या सीखोगे? मैं आपको बना के दे भी दूंगा, आप कल उसे लॉस कर दोगे। अगर मैं आपको बना के दे भी दूं, आपने क्या सीखा, आपकी लर्निंग क्या है? क्योंकि मैं आपको आज बना के दे भी दूंगा, लॉन्ग रन में आप उसको भी डुबा दोगे। सो इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग। तो मेरा यही रहता है कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है, तो पहले आप उसको खुद एफर्ट डालो, उसके लिए कमिट योर टाइम।
इन्वेस्ट करो अपनी एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज़ में एंड श्योरली यू विल गेट रिजल्ट्स। तो मेरा एडवाइज़री का कुछ काम नहीं है, एजुकेशन का मेरा काम है। एजुकेशन इज़ कंप्लीटली फ्री ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल एज़ ऑन यूट्यूब। वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, हर चीज़ आपको फ्री में मिलती है। बाकी एनआईएसएम वगैरह के जो कोर्सेज़ हैं वो हमारे ज़रूर हैं बट दैट आर पेड। उसके भी आपको ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं यूट्यूब पर, बट सम ऑफ द एडिशनल चैप्टर्स आर पेड बिकॉज़ वहाँ पे पूरी एजुकेशन पुश हो रही है, नॉट अ फॉल्स होप। ओके। या सर आपने बताया कि आप कई सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनको आप प्रमोट भी करते हैं, जिनके लिए आप एज़ अ एडवाइज़री यप, भी वर्क करते हैं। तो यप। क्या कुछ फॉरेन एक्सचेंजेस भी हैं जिनके लिए आप काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऑफ़र्स आते हैं। कई आपकी जो फ़ेवरेट गाइज़ प्रॉप फर्म्स हैं, बेसिकली सबके ही आ रखे हैं। बट यू नो मैम, आई रियलाइज़्ड वन थिंग, अभी इतने टाइम की कंटेंट क्रिएशन जर्नी में कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली क्रिप्टो फॉरेक्स की, वो एक ग्रे एरिया में है। और ग्रे एरिया में मैं क्यों कह रहा हूँ, फॉर इन्फ्लुएंसर्स टू इट्स इन अ ग्रे एरिया, क्योंकि व्हेन वी आर प्रमोटिंग वीडीए, व्हेन वी आर प्रमोटिंग दीज थिंग्स, हम कहीं ना कहीं लीगल ट्रैप में जा रहे हैं। इफ समवन वांट्स टू स्क्रू अस दे कैन, वो कर सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी रैंडम ब्रोकर। अगर कोई रैंडम ब्रोकर आ रहा है फॉरेन का उठ के, किए हैं स्टार्टिंग में, इन द इनिशियल फेजेस जब हमारे फॉलोअर्स नहीं थे, वी डिड। सच बोलूँगा, इट्स ओके। इट्स एन अनफ़िल्टर्ड एंड अनसेंसर्ड कंटेंट ओके। गाइस। इट्स अ यस, फन एग्ज़ैक्टली। कन्वर्सेशन। हाँ, तो या, किए हैं देयर इज़ बट नथिंग स्क्रिप्टेड गाइस, इट्स ऑल श्योर, रॉ रियल। कन्वर्सेशन। हाँ, या, गो अहेड। हाँ, तो हमने किए हैं बट देयर वाज़ अ पॉइंट व्हेन आई रियलाइज़्ड, व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग व्यूज़, 10,000 व्यूज़, 20,000 व्यूज़, 50,000 व्यूज़, 1 लाख व्यूज़, 5 लाख व्यूज़, आई स्टार्टेड रियलाइज़िंग अब लोग मेरे को देख रहे हैं, दे ट्रस्ट मी। अगर वो क्रिप्टो टैक्सेशन का पॉइंट आता है, द नंबर वन चैनल ऑन इंस्टाग्राम जो कि क्रिप्टो टैक्सेशन पे सबसे ज्यादा व्यूज लेकर आ रहा है, इट्स माय चैनल। लोग वहां पे, मेरी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है एंड आई गेट या, अ लॉट्स ऑफ व्यूज वहां पे। अगर आप कोई भी मेरी क्रिप्टो टैक्स की वीडियो देखोगे, टैक्सेशन की, बैंक फ्रीज की, हर वीडियो 100,000 व्यूज वेरी पार करी है। ब्रूटल, यू हाँ, आर वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। या अगर नोटिस आ सकता है तो आ सकता है गाइस, चाहे आईटीआर नहीं Yes. भरोगे नोटिस आएगा। इट्स सिंपल। Any memes created on you, it will be ITR नहीं भरा तो नोटिस आएगा। हाँ, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, आई पोस्टेड अ वीडियो, आई वाज़ जस्ट वियरिंग अ CoinDCX टी-शर्ट एंड मेरा जो रिकॉर्ड करने का तरीका है, इट्स वेरी सिंपल। आई जस्ट होल्ड माय मोबाइल फ़ोन ऐसे करके बस बनाना चालू कर दिया। बहुत ओके, सिंपल है। एंड आई फील आजकल जो यूजीसी की बात क चलती है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट या फिर रॉ ओके, कंटेंट की बात चलती है, लोग आजकल इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर रॉ कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। और ये चीज़ मेरे को अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से समझ आई कि जितना आप चीज़ों को रॉ रखोगे, अनफ़िल्टर्ड रखोगे और जितना पर्सनल टच दे पाओगे अपनी ऑडियंस के साथ, उतना ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई लर्न्ड एंड पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दैट वीडियो, क्रिप्टो टैक्सेशन की मैंने बनाई थी। दैट वीडियो गॉट अराउंड 700,000 व्यूज़। वो वीडियो वायरल हो गई थी। तो उसमें CoinDCX को फ्री की मार्केटिंग मिल गई, इट्स फाइन। वाह। बट हाँ, कॉइन कॉइन DCX इन द कॉर्नर, थैंक गॉड। थैंक गॉड उनको मिल गई। एंड वीडियो का पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, लाइक दैट वीडियो इज हैविंग अराउंड आई थिंक 15,000 कमेंट्स, बहुत कमेंट आ रखे हैं उस पे। और उसमें लोगों के मन में वही लिटरेसी वाली बात, क्रिप्टो का पता ही नहीं है कि वो लीगल है कि इलीगल है, टीडीएस क्या है This 194 is एस के a अंदर, लोगों को नहीं very पता। topic that create very conflict, like हाँ, crypto is legal or not, forex is legal or not in India. As you said, when we start discussing on this topic, it's a gray side. यप। So please tell us about crypto, forex, and exchange and all, what or foreign brokers are currently legal or not in India, because you already have lots of knowledge, lots of you clear all the exams, you have lots of knowledge in terms of governments. So आप मेरे को एक क्लियर बताइए, जो मेरे ऑडियंस है उनको एक्चुअल नॉलेज पता चले, भाई क्रिप्टो लीगल है या नहीं, फॉरेक्स लीगल है या नहीं। अगर हम किसी फॉरेन ब्रोकर पर काम कर रहे हैं तो वो कितना हद तक लीगल है, कितना हद तक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स गो वन बाय वन। पहले हम क्रिप्टो को देखते श्योर। हैं। क्रिप्टो अभी के टाइम में इंडिया में लीगल है, उस क्योंकि गवर्नमेंट उस पे टैक्सेशन लगा रही है। मैं आपको लॉज भी बताता हूँ। जो क्रिप्टो पे टैक्सेशन लगता है वो 115 बीबीएच सेक्शन में लगता है, जो कि वीडीए को कवर करता है। वीडीए इज वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो जिस भी चीज पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है अभी के टाइम में वो लीगल है। आज के टाइम में एक्सचेंजेस का भी अगर हम स्टेटस देखें, जो बड़े नाम आते हैं, दैट इज CoinDCX,
मुद्रेक्स, सन क्रिप्टो एंड डेल्टा एक्सचेंज, सबके सब Yeah. यहाँ पे एफआईयू कंप्लाइंट है। एफआईयू इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये एक इंडिया की ही बॉडी है, तो इसके अंडर सबने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो ये जो है लीगल है। अब लीगल इलीगल मैं इसको कंसीडर किसी एक जोन में नहीं डाल सकता, अभी भी मैं इसको बोलता हूँ ग्रे एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बातें बोल सकता हूँ बिकॉज़ आई एम एन एंटी आरबीआई पर्सन। मेरे को आरबीआई की Yeah, रेगुलेशन you नहीं have पसंद है। right to say. इट्स या सो आरबीआई का शुरू से ही स्टांस रहा है कि हम क्रिप्टो के अगेंस्ट है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। आरबीआई ने अभी सीबीडीसी लॉन्च करी, एंड सीबीडीसी उन्होंने लॉन्च करी है, एंड इट्स अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू क्रिप्टो करेंसी। एंड क्रिप्टो का जो पूरा इकोसिस्टम है, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, कीवर्ड डिसेंट्रलाइज्ड। जो इनकी सीबीडीसी आ रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एज द नेम सजेस्ट, इट्स सेंट्रलाइज्ड। आरबीआई का उस पर कंट्रोल है कहीं ना कहीं। सो द थिंग इज दैट लोग जो है वो सीबीडीसी को कहीं भी पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग आर लाइक हमें डिसेंट्रलाइजेशन पसंद है, हमें क्रिप्टो पसंद है। अब गवर्नमेंट का टेक क्या है कि भाई क्रिप्टो तो काले कामों के लिए यूज हो रही है, ब्लैक मनी के लिए यूज हो रही है, इलीगल पर्पसेस के लिए यूज हो रही है। Government say it used for terrorism and all. टेररिज्म एंड गाइस, जो भी क्रिप्टो गाइस इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनकी भी एक जो है यहाँ पे क्वेरी क्लियर करता हूँ, एक मिसकंसेप्शन क्लियर करता हूँ। अभी के टाइम में जितनी भी ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितना भी टेररिज्म, ड्रग्स वगैरह जो भी चीजें चल रही हैं इस देश में, इस वर्ल्ड में, कोई भी बिटकॉइन के थ्रू नहीं हो रही है, इथेरियम के थ्रू नहीं हो रही है। दे आर ओनली हैपनिंग थ्रू प्राइवेसी कॉइन्स लाइक मोनेरो एंड जेड कैश। जो बंदे टेक्निकली क्रिप्टो को जानते हैं वो पता होंगे, क्योंकि जेड कैश, जी कैश जो है, जो मोनेरो है, इनका जो एल्गोरिथम ऐसा है कि इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। आप अगर आप ढूंढने जाओगे तो आप मोनेरो की ट्रांजेक्शन को ट्रेस नहीं कर सकते। डार्क वेब पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो मोनेरो जेड कैश में होती है, बिटकॉइन में नहीं होती, बिकॉज बिटकॉइन का जो डेटा है सारा ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। आज अगर मैं आपको बिटकॉइन का एड्रेस दे दूंगा अपना, आप पूरा वहां से निकाल सकते हो कि भाई मैंने इसको इतना भेजा, इसको इतना भेजा, इसको इतना भेजा, इसको इतना भेजा। मोनेरो के केस में नहीं होता, वहां पे शील्ड ही ऐसी लगाई जाती है कि वहां पे आप ट्रेस ही नहीं कर पाओगे क्या है। तो सरकार का जो स्टांस है, आई थिंक दे शुड डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस बिफोर सेइंग एनीथिंग इज यूज्ड फॉर इलीगल पर्पसेस और नॉट। तो आई पर्टिकुलरली थिंक कि आरबीआई का स्टांस इसमें बहुत ही वेग है और बहुत ही इलॉजिकल है, बिकॉज आरबीआई अभी इस स्टेज पे है, इंडियन इकोनॉमी भी इस स्टेज पे है कि दे कैन नॉट कंट्रोल देयर ओन इकोनॉमी, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर ओन फियाट करेंसी। आईएनआर वाज एट ऑल टाइम लोज। इट्स सच अ शेम, वी वर परफॉर्मिंग Exactly. वर्स देन पाकिस्तान। अब आप Yeah. सोचो, हम वैसे बोलते हैं कि वी आर ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग, आई डोंट सी एनीथिंग ग्रोइंग, आई We are लिटरली just डोंट सी growing in एनीथिंग। GDP, and now we are also That not growing in that. that's all made up, because I've gone through the RBI sectional reports. I've gone through all of the entire ecosystem and the fake lies that they're trying to push. And I saw no GDP is growing. If you go out and see yourself with your own eyes, practically, you will get to see roads are not developing, infrastructure is collapsing. If you walk into a government hospital, you have to wait 5-6 months to get a basic MRI test. Just imagine, Exactly. we are not able to go for the basic amenities of life, एंड वी आर सेइंग दैट वी आर ग्रोइंग एट सच अ रैपिड पेस। कहाँ है भाई रैपिड पेस? मेरे को कुछ दिखता नहीं है। आज ये जो रेगुलेटर्स है लाइक आरबीआई, फियाट करेंसी कोलैप्स्ड, सच अ बिग फेलियर। सेबी, जेन स्ट्रीट तुम्हारी आंखों के अंदर इतना बड़ा स्कैम करके चला गया, व्हाट वर यू डूइंग? वेयर वाज योर एंटायर टीम? व्हाट वर यू गाइस डूइंग बैक देन? तुम्हारे अंदर इतना 40-50 हजार करोड़ का इतना बड़ा स्कैम हो गया, तब इन लोगों को कुछ याद नहीं आया, एंड दे आर सेइंग क्रिप्टो इज बैड। आई थिंक योर ओन इकोसिस्टम एंड मैनेजमेंट इज बैड। एग्जैक्टली अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम कोई भी करेंसी यूज कर रहे हैं, या नॉट ओनली अबाउट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी, Yep. हर एक जगह कुछ ना कुछ तो ग्रे साइड है ना. बिल्कुल। It's your it's government call to sort out these problems. It's not like you just clearly ban that things like this is illegal in India. If it is illegal, why are you taking taxes and all? Why are you taking taxes? Exactly. अभी आपने प्रोफॉर्म के बारे में भी बताया, एंड Yep. यू डिस्क्राइब अबाउट क्रिप्टो एंड ऑल. सो हाउ इज योर रिस्पॉन्स अबाउट प्रोफॉर्म? I think prop firms is a good way to, if you really have the knowledge and if you have less capital, I think prop firms एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपनी कैपिटल को स्केल कर सकते हो, पे आउट निकाल सकते हो। बट वहां पे भी आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा विद दी prop firm that you are choosing। आज के टाइम में ये मार्केट भी इतना सैचुरेट हो चुका है, एंड आई नो पीपल हु ओन prop firms।
हु ओन prop firms। तो उनको वाह। सब चीज पता है कि वहां पर एक prop firm लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास एक थोड़ा बहुत कैपिटल भी है एंड यू हैव द पॉलिटिकल पावर एंड यू आर नॉट इन इंडिया, तो आप prop firm लॉन्च कर सकते हो। Okay. तो आप prop firm The लॉन्च कर last सकते हो। one is the most important. या You are not the Indian person. या एंड आई नो मेनी पीपल लाइक आपके जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम। तो सारे अब दुबई वगैरह शिफ्ट हो चुके हैं। दे हैव शिफ्टेड टू दुबई फॉर अ रीजन, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो इंडिया में रह के फॉरेक्स प्रमोट करेंगे, प्रॉफर्म्स प्रमोट करेंगे, दे आर गोइंग टू जेल। दे आर गोइंग Okay. टू जेल। Okay. And sorry to interrupt you. But अगर वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, what do you think? क्या दुबई में भी कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन फ्यूचर, लाइक इंडिया, या जो अभी इंडियन ट्रेडर्स को फेस करना पड़ रहा है? आई थिंक दुबई इज अ टैक्स हेवन, सबको पता है। वहां पे टैक्सेस जीरो है। सेटिंग अप कंपनीज इज इजी इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में आपको कंपनीज एक्ट, ये एक्ट, फेमा, पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत चीजें, बहुत कंप्लायंसेस झेलने पड़ते हैं। बट स्पेसिफिकली इफ यू आर इनटू दुबई और इफ यू आर इनटू एनी अदर कंट्री, वहां पे आपको जो कोई भी चीज सेटअप करने की जो कॉस्ट भी है और जो वहां पे आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, वो काफी अच्छे हैं। सो आई थिंक अगर सेटअप की बात आती है, कोई भी एक्विजिशन की बात आती है, अगर आपको कोई नई कंपनी चालू करनी है, तो आई थिंक लोग बाहर शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स, इट्स नॉट अबाउट इवन टैक्सेशन, इट्स अबाउट द बेसिक एम्यूनिटीज यू आर गेटिंग, जस्ट एज वी डिस्क्राइब्ड कि आप पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट। इन इंडिया एवरीथिंग इज स्क्रैप्ड नाउ। बाहर लोग इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, दे आर गेटिंग एग्जैक्ट। बेटर एम्यूनिटीज। तो वहां पर लोग इसलिए शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो आई थिंक येस, दुबई इज अ गुड ऑप्शन एंड पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दीज इंडस्ट्रीज जो कि ग्रे एरिया में फॉल करती हैं। इंडिया में आज क्या चीज चल रही है, मैं आपको बताता हूँ मैम। ऑनलाइन गेमिंग जो थी, गैम्बलिंग एप्स जो थी, सरकार ने खूब पैसा कमाया इनसे, खूब पैसा। ड्रीम इलेवन वॉज इन दिस कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट वॉज या। स्पॉन्सरिंग आईपीएल और जितने बड़े बड़े इवेंट्स हैं। सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट ड्रीम इलेवन, रमी इलेवन, जो भी ये चीजें थी, इनके पास कितना वेल्थ होगा दैट दे वर स्पॉन्सरिंग दीज मेजर इवेंट्स। तो जस्ट इमेजिन, इन लोगों ने खूब पैसा कमाया एंड देन व्हेन द टाइम केम कि अब चलो बंद करने का टाइम आ गया है, इनफ, बहुत हो चुका है, तो चलो बस अब बंद कर दिया। तो वहां से सारी की सारी ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स जो है बैन हो गई। चल अभी भी रही हैं, अभी भी हमें तो प्रमोशन आते हैं, तो हमें सब पता है वो कैसे चल रही है, डोमेन वगैरह चेंज करके। सबके सेटअप जो है वो माल्टा वगैरह में बाहर हो रखे, लाइसेंसिंग बाहर हो रखे। तो यहाँ पे बहुत ईजी सा टेक है कि इफ नथिंग इज वर्किंग इन दिस कंट्री, चाहे वो प्रॉप फर्म्स हो, आपको कोई गैम्बलिंग कब, मैं ये नहीं बोल रहा भाई करो जाकर, कुछ मत करो भाई, सही रहो। अगर आपको कुछ भी चीज ऐसी सेटअप करनी है जो इंडिया में ग्रे एरिया में, तो यू कैन गो अब्रॉड और वहां से आप सेटअप कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट यू आर हैविंग इनफ कैपिटल। Yeah, because capital, if you are moving India, then you have to be sort of capital, your funds needs. या आप अभी तो आपने गवर्नमेंट को काफी चीजें बता दी, एंड काफी ये ड्रीम इलेवन वाली जो स्टोरी है, दैट वाज एग्जैक्टली क्वाइट एक स्कैम टाइप से था। जब तक गवर्नमेंट को लेना था तब तक गवर्नमेंट ले लिया, एंड देन आफ्टर कंप्लीटली बैन, एकदम या एंड दिस जीएसटी इज द जैसा एक ट्रुथ, नोटिस, दिस जीएसटी इज जैसा एक द नोटिस आया कि अब खत्म करते हैं। एंड दिस इज द ट्रुथ गाइस। अगर आपको ये चीज लग रही है, लाइक प्लीज रिमूव दिस पार्ट इफ आई गो ब्लॉन्ड ओवर हियर। अगर ये पॉइंट जो है, अगर आपको लगता है गैम्बलिंग एप्स जो हैं वो आपको पैसा कमा के दे रहे हैं या फिर सरकार उससे कमा रही है, उससे भी ज्यादा ये जो मैकेनिज्म है, ये जो पूरा इकोसिस्टम है गैम्बलिंग एप्स का, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होता है। आज भी जो बड़े बड़े एप्स जो हैं, जैसे कि स्टेक वगैरह जो भी हो गए, ये सारे क्रिप्टो कसिनोज है। एंड व्हेन वी से क्रिप्टो कसिनोज, दे आर यूजिंग क्रिप्टो एज द नेटिव करेंसी। और जब भी इसकी बात आती है, तो वहां पे जो सबसे पहली चीज निकल कर आती है, दे आर यूज प्राइमरली फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। वहां पे कमाना धमाना छोड़ दो, सेम ट्रेडिंग वाला हिसाब ही है, क्योंकि एल्गोरिथम इनका इतना स्मार्ट होता है कि इन्हें पता है कि लोगों को हराना कैसे एंड टू कीप देमसेल्व्स एडिक्टेड टू द प्लेटफॉर्म। उनको दोनों चीजें पता है। दैट्स व्हाई वी हैव सीन लिटरली फैमिलीज गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू पीपल इन्वॉल्वड इनटू गैम्बलिंग। Yeah, that's या true. That's true. And this is also, I recently saw a BBC news where they say this is not only in trading, it's in different sector also. या Instagram also using the same technique, how to addict people through their content and all. So let rest are the things are in, we will discuss about that. Uh, क्या आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं प्रॉप फर्म पे या सेल्फ इन्वेस्ट करते हैं? अगर आप सेल्फ इन्वेस्ट करते हो तो वो कौन कौन से ब्रोकर है जिसपे आप करते हो? बिकॉज एक्सन इज करंटली इज नॉट वर्किंग इन इंडिया, स्टैंड या सो व्हाट आर द ब्रोकर्स जिसपे अभी कर सकते हैं, सेफेस्ट है जो?
जिसपे हम कर सकते हैं सेफली, जो गवर्नमेंट हमें प्रॉब्लम्स ना हो? देखिए, अभी के टाइम में जो सीएफडी ब्रोकर्स हैं, जैसे आपने बताया कि एक्सनेस बैंड है, एंड आई थिंक हुँ। एक्सनेस व्हेन इट वाज़ अनबैन्ड इन इंडिया, इट वाज़ द मार्केट लीडर। और मैं अगर आपको शेयर बताऊँगा ना, आप मानोगे भी नहीं, एक्सनेस वाज़ हैविंग इन इंडिया, अगर 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स में, तो उसमें से 95 एक्सनेस पे कर रहे थे। वाओ! 95 एक्सनेस पे कर रहे थे, बिकॉज़ ऑफ द ओह! सिम्प्लिफाइड यूआई एंड द लेवरेज बेनिफिट्स दैट एक्सनेस वाज़ ऑफरिंग। बट एक्सनेस बैंड हो गया, तो इन लोगों ने जो है, बाकी जो ब्रोकर्स हैं, अब मैं स्पेसिफिक नाम नहीं दूँगा, आप समझ जाना, 3-4 ही हैं, ठीक है? उन्होंने इतना हेवी मार्केटिंग पे एक्सपेंडिचर करा, इतना हेवी उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी, बिकॉज़ हमें ऑफर्स आए, हमें सब फिगर्स पता है कौन कितने करोड़ों की डील करता है। तो बैक एंड पे जो चीज़ें चलती हैं, वहाँ पर इतनी हेवी मार्केटिंग इन लोगों ने करी कि वहाँ से जो है इन्होंने अपना शेयर बढ़ा दिया। तो अभी भी के टाइम पे भी यहाँ पर 3-4 ही हैं जो चल रहे हैं फॉरेक्स के नाम पे, बट उन 3-4 में भी ये दिक्कत है बैंक फ्रीज़ की। और बैंक फ्रीज़ का तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, हम वीडियोज़ वगैरह उस टॉपिक पे बनाते हैं। बैंक फ्रीज़ का भी इतना बुरा हाल हो रखा है कि अभी के टाइम में अगर आप बैंक फ्रीज़ में पड़ गए, तो आपके पता नहीं केस कहीं केरला में हो रहे हैं, कहीं भुवनेश्वर में हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो है एक तरह से अननेसेसरी आपके लिए ट्रबल जो है वो कॉज़ हो रहा है। तो आई वुड से कि इंडियन ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, आई थिंक दैट इज़ फॉर नाउ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी और उसके साथ-साथ फॉरेक्स में लोग क्या ट्रेड करते हैं, गोल्ड, सिल्वर और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़े बहुत यूएस स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह ट्रेड करते हैं। तो आपको सारी की सारी चीज़ एक इंडियन एफआईयू प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रही है, तो वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपका बैंक फ्रीज़ नहीं होगा। आपका बैंक फ्रीज़ नहीं होगा एंड आप एक इंडियन प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड करोगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहता है कि ज़्यादा लेवरेज के पीछे मत भागो, क्योंकि बाहर के एक्सचेंजेस पे जाओगे, पैसा कमा भी लोगे, बट जब उसे विथड्रॉ करने की बारी आएगी, तो आपको यहाँ पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ प्रॉब्लम भी झेलने फेस को मिल करना सकते हैं। पड़ेगा। एंड केसेज़ आए हैं। मेरे को अभी एक केस पता चला था जिसमें एक बंदे का ₹4000 के विथड्रॉल के पीछे, वो बंदा दिल्ली का ही था, एंड ₹4000 के विथड्रॉल के पीछे, ब्रोकर का नाम नहीं लूँगा, उसको केरला में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो गई। अब आप खुद वाह! बताइए कि ₹4000 के पीछे बंदे पे साइबर क्राइम का केस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो फंड्स जहाँ से आए थे वो फ्रॉडलेंट चेन में आए थे। अब चेन में जितने भी बंदे होंगे सब पे केस फाइल हो जाएगा। सो दिस इज़ अ थिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमेन वेरी कॉशियस व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। व्हाट अबाउट वेंटेज एंड एक्सम एंड ऑल? यही 2-3 नाम है। यही 2-3 नाम है, एक्सएम है, विंटेज है और मेरे ख्याल से अभी तो ये चल रहा है आर मार्केट दे में। गेट पेआउट्स और नॉट? वो पेआउट्स देते हैं या नहीं? इनमें पेआउट्स नहीं चलते, एक्सएम, विंटेज और सीएफडी ब्रोकर्स, तो यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। अभी अगर हम उसकी बात करते हैं फंडेड फर्म्स की या प्रॉप फर्म्स की, उसमें हमारे पे-आउट का इकोसिस्टम आता है एंड उसमें हमारे आते हैं जो अभी सबसे ऊपर चल रहा है, फंडिंग पिप्स चल रहा है, फंडिंग स्क्वाड चल रहा है, शार्क फंडेड चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब नाम ही नाम है, अब तो बहुत सारे नाम हैं। पे-आउट्स का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ भी वही सिस्टम है। प्रॉप फर्म्स जो है, आज के टाइम में सबसे ल्यूक्रेटिव वेंचर है। मैं आपको बताता हूँ क्यों? ट्रेडिंग का सबसे जो सिंपल सी बात है वो है, 95% बंदे लॉस में हैं। प्रॉप फर्म पैसा कैसे कमाती है? जो लोग अकाउंट्स खरीदते हैं उनसे, $50 का $10,000 का अकाउंट खरीद लिया, $100 का $20,000 का अकाउंट खरीद लिया। तो ये लाइक 50 100 कुछ परसेंटेज ले लेके अपना उनका खुद का इनकम बने जा रहा है, एंड जो बिल्कुल। अकाउंट्स वगैरह देंगे उसमें भी रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल होगा। बहुत, बहुत, और इसमें सबसे ज़्यादा मार्केट सैचुरेट इसलिए हो रखा है क्योंकि एक प्लेटफ़ॉर्म बोल रही है हम कंसिस्टेंसी रूल्स दे रहे हैं, एक बोल रही है हम नहीं दे रहे हैं। बट डीप इनसाइड उनके इतने टर्म्स हैं ना, इतने टर्म्स हैं कि आप सच में फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप प्लेटफ़ॉर्म ट्रेडिंग जो है, वो आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिंग में आपके इतने रूल्स नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग में आप अपनी कैपिटल को अपने हिसाब से चला सकते हो और कंसिस्टेंसी नहीं है। बट प्लेटफ़ॉर्म्स में जब आप ट्रेड कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी भी देखनी है, आपको मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी देखना है, आपको अपना स्टॉप लॉस भी देखना है, आपको इतने सारे रूल्स देखने हैं कि आप उसमें टैप-टैप करके, जैसे आप एक्सनेस विंटेज में ट्रेड देते थे, आप वो भी नहीं कर सकते। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू अकाउंट फॉर व्हेन यू आर डूइंग प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग। तो प्रॉप में बस सिंपल सा यही रूल है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी, वेरी डिसिप्लिन्ड विद द ट्रेडिंग दैट यू आर डूइंग, सिंपल। ओके, सो एज़ यू टोल्ड अस कि अगर आप प्लेटफ़ॉर्म में जा रहे हो तो कुछ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपको प टर्म्स एंड पॉलिसीज़ का ध्यान देना है, एंड आपको डिसिप्लिन बहुत मैंडेटरी है। कहीं न कहीं ये एक बिगिनर ट्रेडर के लिए तो अच्छा ही है ना? कैन से बिगिनर ट्रेडर के लिए अच्छा है, बट हमने वही जिसके चीज़। पास पैसे नहीं है, जो ज़ीरो बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके लिए तो अच्छा ही है कि तुम एग्ज़ैक्टली। डिसिप्लिन में रहोगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बट द थिंग इज़ दैट, मेरा वही पॉइंट है, अगर एक बंदा बिल्कुल नया-नया स्टार्ट कर रहा है एंड ही इज़ हैविंग ₹3000 ₹4000,
$30, $40, अगर उसके पास यही है, ही इज़ द दिस इज़ द ओनली अमाउंट ही इज़ हैविंग, तो उसके लिए इस अमाउंट को प्रॉप फर्म में डालना कैन बी अ रिस्की थिंग, क्योंकि अगेन प्रॉप फर्म में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी, एचएफटी ट्रेडिंग, जैसे अभी एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर ने अपनी प्रॉप फर्म लॉन्च करी थी एंड उन्हें फिर बहुत बैकलैश मिला था इसी चक्कर में, क्योंकि उन्होंने हिडन रूल्स Anybody को can launch platform easily. हाँ, हो जाती है, हो जाती है। अगर आपके पास एक एडिक्वेट कैपिटल है एंड अगेन पॉलिटिकल पावर है और आप इंडिया में नहीं हो The देन यू कैन डू इट। तभी ये दुबई वाले सारे ही last कर रहे one हैं। is mandatory. इट्स मैंडेटरी एंड मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी ये फेमस हैं, ये क्या करते हैं, मैं आपको इकोसिस्टम थोड़ा समझा देता हूँ। जो टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं, टॉप के, बिल्कुल टॉप के, जो दुबई जा चुके हैं, अब आप समझ जाना मैं किनकी बात कर रहा हूँ। ये कभी भी किसी प्रॉप फर्म को अपने नाम से प्रमोट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, अपने अंदर 20 मिड मिड लेवल के इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ेंगे, जिनकी एंगेजमेंट है, व्यूज़ है, एंड देन ये उन 20 को मार्केटिंग के लिए रखेंगे कि आप मार्केटिंग करो, सेपरेट आप करेंगे, सेल्स बढ़ाओ। क्योंकि क्या वो होगा कि एक अगर कल इको को चेन क्रिएट करेंगे एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि अगर कल को कोई चीज़ होती भी है, तो वो इन 20 पे आएगी, क्योंकि ये फेस थे जो प्रेज़ेंट कर रहे थे फ़र्म को, वो टॉप डायरेक्ट वाले पे नहीं डेलीगेशन जाएँगे। नाउ. एंड अब इसमें नाम मैं नहीं लूँगा, पर आप मान लो जो सबसे टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने अपनी एक प्रॉप फ़र्म लॉन्च करी थी, कुछ रूम करके जो था, तो उसमें यही हुआ था। I got the name in my हाँ, mind. हाँ, तो सबको पता ही Because है। I also I quite researching about this topic, and then I find out that person also, and I got go research about him and his the Profum company and all, and now as you told us that company was gone bad. या और मैं इसमें ये नहीं कहता कि इन्फ्लुएंसर गलत था, बट इन्फ्लुएंसर की बस इतनी सी गलती थी, जिसकी प्रॉप फर्म थी उसको ये डिस्क्लोज करना चाहिए था कि दीज आर दी रूल्स। उन्होंने ये बोला हमारी प्रॉप फर्म जो है वो सबसे लीनिएंट है, यहाँ कोई रूल नहीं है, यही 2 रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। Fake तो लोगों ने ब्लाइंड promises. ट्रस्ट किया, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हेन यू आर एट सर्टेन फेम, व्हेन यू आर एट सर्टेन एशेलॉन ऑफ वेल्थ, यू हैव टू डिटरमाइन दिस थिंग, यू हैव टू डिसाइड। आपको ये चीज़ जाननी You पड़ेगी need कि जितना more. ज़्यादा फेम होता है, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यू Exactly, हैव you टू बी need more अकाउंटेबल। responsible. हाँ, यू हैव टू बी अकाउंटेबल एंड दिस वाज़ द थिंग। हमने गवर्नमेंट की बात करी। अभी दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज़ द गवर्नमेंट वाज़ नॉट अकाउंटेबल। गवर्नमेंट अपनी Exactly. अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही थी। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्टर वाज़ नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी दैट दिस थिंग हैज़ हैपेंड बैड, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? एंड करप्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल इन दिस कंट्री, सो आई डोंट नो। अपना इकोसिस्टम कोई फिक्स नहीं करना चाहता, वेदर इट्स सेबी, आरबीआई या फिर गवर्नमेंट। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स, बिकॉज़ हर चीज़ जो है एक पिरामिड स्कीम में चलती है। अगर आपको इस लेवल पर कोई डिसीजन लेनी है, तो आपको टॉप के सारे बंदों का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड एक हायरार्की में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इट्स वेरी हार्ड। तो दिस इज़ अ थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड या दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। This is the saddest part of the country या where we are living now. Let it be. What do you think about AI tools in trading? आई थिंक अगेन एज द नेम सजेस्ट, एआई जो है, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग दैट केम इन दिस वर्ल्ड। काफ़ी डेवलप हो रही है, काफ़ी अच्छा चल रही है, बट एज द नेम सजेस्ट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट शुड बी यूज्ड एज असिस्टेंस, नॉट एज अ Yeah, सोल टूल फॉर एवरीथिंग। अगर आज आई यूज एआई फॉर माई स्क्रिप्टिंग टू सम बिट, मैं बस चैट जीपीटी या क्लॉड में जो भी यूज़ करता हूँ, आई जस्ट से कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है या स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मेरे को 40 सेकंड की एक स्क्रिप्ट दो। अगर मैं वही स्क्रिप्ट जो वो दे रहा है, मैं उसी को उठा के बोल दूँगा, आई विल नॉट गेट व्यूज़। completely artificial. इट्स वेस्ट। एंड क्योंकि मेरे को पता है एज़ अ क्रिएटर, मेरे को पता है मेरी ऑडियंस ऑडियंस कौन है, उनको क्या देखना है, उनको क्या वर्ड सुनने हैं, उनको क्या वॉइस इफेक्ट्स चाहिए। साउंड इफेक्ट्स तक भी एक माइनर चीज़ होती है जिससे रिटेंशन गिर जाता है। तो एज़ अ क्रिएटर इस 1 डेढ़ साल की जर्नी में आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या-क्या चीज़ें काम करती हैं और कैसे-कैसे काम करती है। सो आई थिंक एआई को अगर आप असिस्टेंस के लिए यूज़ करते हो, इट्स एन अमेजिंग एंड द मोस्ट पावरफुल टूल। बट अगर आप उसको सोल यूज़ करोगे कि बस यही है जो कुछ है मेरे लिए, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊँगा, तो ना आपकी ग्रोथ होगी और एआई तो डेवलप हो ही रहा है। But I'll take some tips from you for the influencer things. I डेफिनिटली। recently did a podcast of a AI trainer, and हुँ, she हुँ। delivered such a wonderful, valued conversation. From that, I think about many people ask me about AI training, algo trading, Yep. how AI uses in trading. They use some indicators and all. What do you think? Is indicator works for trading or not?
इंडिकेटर्स लाइक अगर अभी के टाइम में आप बोलोगे, एंड इसमें भी बहुत सब्जेक्टिविटी है, लाइक आई माइट गेट बैकलैश फॉर इट बट दैट्स फाइन। इसमें क्या होता है, इंडिकेटर्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। जब आप एनआईएसएम सीरीज 8 के पढ़ोगे ना, जब आप उसमें पढ़ोगे तो वहां पे एक टर्म आता है, ऑल इंडिकेटर्स आर लैगिंग। लैगिंग का मतलब ये होता है दे चेंज आफ्टर द प्राइस मूवमेंट हैज बीन डन। तो कोई भी चीज जो हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, अब आप देखो, एक जो नया बंदा आता है, आई इलस्ट्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक जो नया बंदा आ रहा है, जो ट्रेडिंग सीख रहा है, सबसे पहली चीज वो टेक्निकल एनालिसिस में सीखेगा, ईएमए, बॉलिंजर बैंड, मैकडी, 3 चीजें सीखेगा। अब आप एक बात सोचो, अगर ये 3 चीजें, इन्हें सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको आज 1 घंटे की वीडियो दे दूंगा, आप सीख जाओगे। अगर ये चीजें 100 बंदे जो हैं वो चला रहे हैं, 100 बंदे जो हैं वो सीख रहे हैं और 100 के 100 के लिए वो काम कर रही है, तो उससे तो कोई बेहतर चीज ही नहीं है। बट दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस। ये चीजें जो है वो लैगिंग होती हैं, ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होती है। तो आई थिंक अभी के टाइम में व्हेन द मार्केट इज गेटिंग सो डायनामिक, अब आप देख रहे होगे क्रिप्टो मार्केट में भी इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री मार ली है, वेदर इट्स ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, माइक्रो स्ट्रैटेजी, हर चीज आ चुकी Yeah. है। तो मार्केट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत वॉलेटाइल है, बहुत डायनामिक है, दिन ब दिन मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है। तो एक किसी एक सेट इंडिकेटर को उठाना कि ये मैकडी ही है जो मेरे को बताएगा कि बाय करना है कि सेल करना है, आई थिंक दैट डजंट इवन वर्क एट ऑल नाउडेज। एंड काफी लोग हैं, लाइक यू करेक्टली पॉइंटेड आउट अबाउट द स्ट्रैटेजीज, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना ही कोई इंडिकेटर बना देते हैं सुपर ट्रेंड वगैरह को मिक्स करके, और वो उसी को बेच देते हैं। वो नहीं काम करेगा। Exactly. सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सिट देयर एंड एनालाइज कि You लो need to learn कोई the chart patterns and all, where the movement बहुत and चीज, all. कोई भी चीज जो है वो लॉन्ग टर्म है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वही मैं बात दोबारा बोलूंगा, अगर आप टाइम कमिट करने के लिए तैयार हो, अगर आप 6-7 साल दे सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज को, तो ट्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। क्योंकि अगर आप अपनी बीटेक की डिग्री को 4 साल दे सकते हो जिसमें पूरा ही आउटडेटेड सिलेबस चलता है, अगर आप किसी आउटडेटेड कोर्स को कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहां आप 4 साल दे रहे हो, किसी इसमें थ्योरेटिकल अभी के टाइम पे कोई प्लेसमेंट गारंटी नहीं है। relevance नहीं है। Like engineering, like particularly even IITs and IIMs, like placements are at all time low. So just imagine Exactly. कि what is happening। अब IIT IIMs are the premier college जहाँ पे सबसे brilliant minds जा रहे हैं। Just talk, think about the tier 2 tier 3 colleges, उनकी तो बात ही नहीं है। So that's why I'm Exactly. saying the world is changing, the society is changing, and the dynamics are changing. So if you're not able to catch up, if you're not able to catch up with the pace of the world, then you are going to suffer into eternity. Then nobody is going to save you. What do you think, आने वाले 5 सालों में फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के रोल कैसे चेंज होने वाले हैं? Okay, okay, let's talk about it. तो particularly talking about accounting, auditing and taxation, I think Yeah. काफी काम जो भी core accountants कर रहे हैं वो सारा automate हो जाने वाला है, because AI is सब like automating a lot of things। हमने देखा है TCS में layoffs हुए हैं और कितने IT firms में layoffs हुए हैं। And you know like as we progress, तो जब भी कोई चीज प्रोग्रेस करती है तो वहां पे क्या होता है कि वहां पर कंपनी सोचती है कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द आउटपुट एंड वी वांट टू मिनिमाइज द इनपुट। इनपुट इन द सेंस मनी, रिसोर्सेज, हमें कम से कम रिसोर्सेज डाल के हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है। अब आप एक चीज सोचो कि वहां पे एक बंदा बैठा है जो कि एक काम को 6 महीने में कर रहा है एंड वो वहां से 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी ड्रॉ कर रहा है। अगर वहीं पे मैं क्लॉड का एआई सब्सक्रिप्शन ले लूं जो वो काम मेरे को 6 महीने वाला 15 दिन में करके दे दे, अगर आप खुद सोचो, अगर आप कंपनी ओनर्स हो तो आप किसको चुनोगे? यू विल गेट द आंसर। Definitely the person who using the new skills like AI and all. सो वही बात है, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑटोमेटेड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप अपने स्किल सेट को, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को, अगर आप अपनी आर्टिकुलेशन स्किल्स को, अगर आप अपनी सेलिंग स्किल्स को, अगर आप एक इंट्रोवर्टेड बंदे हो, लाइक आई वाज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट 1 ईयर बैक। But you are not look like an introvert, because हाँ, the way you explain all the thing, the way या you describe the government thing and all, या didn't look like the introvert person. Yeah, so I changed my personality drastically, completely head to toe. Ki I have to change because I want to grow. I want to become something. I want to have a name for myself. So this is the thing for you guys also. This is a personal advice for everyone watching this podcast. Ki try to level up because the game is getting harder. Game is getting harder. And if you're not leveling up, so again, it's your loss. So you have to bear it then. Exactly, it's your loss. Hmm. You talk too much about the taxation.
या कितने टाइप के टैक्सेस एक शेयर मार्केट या एक ट्रेडर के ऊपर लगते होंगे? देखिए, टैक्सेशन जो है काफ़ी डायनामिक है, चेंज होता रहता है, अभी बजट में चेंज हुआ है। तो मैं आपको मोटा-मोटा बताता हूँ कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। तो यू हैव कैपिटल गेन टैक्सेस, दैट इज़ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हो, तो आप पे एलटीसीजी लगता है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसमें क्या होता है, आपको कुछ इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब इंडेक्सेशन क्या होता है, मैं टेक्निकल नहीं बताऊँगा, थोड़ा आपको ऊपर-ऊपर से बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ जब आप बहुत महँगे जो है टाइम तक होल्ड करते हो, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे महँगाई भी बढ़ती है, करेंसी अपनी जो है अपनी वैल्यू भी लूज़ करती है। अब आप ये चीज़ सिंपल सी समझो, आज के ₹1000 और आज से 50 साल पहले के ₹1000 उसमें कितना बड़ा डिफरेंस था। पहले 1 लाख में घर आ जाता था, आज 1 करोड़ में भी नहीं घर आता। सो नो। इट्स नॉट लाइक चीज़ें महँगी हुई है, इट्स द करेंसी दैट हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू। करेंसी ने अपनी इन्फ्लेशन। वैल्यू खोई है। दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू गाइस कि फिएट करेंसी इतनी तेज़ी से कोलैप्स हो रही है, हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। गो टू अ शॉप एंड वहाँ पे आप जाके देखो एक आटा आज से 6-7 साल पहले कितने का आता था एंड नाउ कितने का आ रहा है, अब कितने का आ रहा है। एक ब्राउन ब्रेड कितने का आता था, अब कितने का आ रहा है। एंड यू विल सी इन्फ्लेशन हैज़ नियरली 2-3x इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 टू 3 इयर्स एंड पहले क्या होता था? यू जस्ट सी इट, यू विल गेट टू फिगर आउट द प्रैक्टिकैलिटी। तो इन्फ्लेशन जो ये लोग बोलते हैं कि 4% है, 5% है, नो इन्फ्लेशन इज़ वे अबव 10%। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। The currency is collapsing at a very rapid rate. ओके, सबसे पहले मैं ओके, आप ही पहले बता दो कि फियाट करेंसी क्या होता है, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड टोटली व्हाट इज़ फियाट करेंसी, मेनी Yeah. पीपल डोंट अंडरस्टैंड हू इज़ नॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड। फिएट करेंसी इन द सिंपल सेंस होता है किसी भी किसी भी कंट्री की जो नेटिव करेंसी होती है। अब आप किसी में भी उसे बोल सकते हो, जैसे यूएसए के लिए वो हमारा यूएस डॉलर हो गया, इंडिया या के लिए हमारा इंडियन रुपीज़ हो गया, तो वो हमारी जो है फिएट करेंसी होती है। एंड यही चीज़ जो है जब भी महँगाई बढ़ती है, तो करेंसी अपनी वैल्यू खोती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर आता है, बिटकॉइन जो आया था, इट वाज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कि जब भी महँगाई बढ़ेगी, जब भी अपनी करेंसी वैल्यू खोएगी, तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। आज लोग गोल्ड क्यों खरीदते हैं? बिकॉज़ गोल्ड इज़ स्कार्स, गोल्ड की स्केर्सिटी है, गोल्ड इज़ यस। वैल्यूएबल। इफ टुडे गोल्ड वाज़ ऑल ओवर द स्ट्रीट्स, अगर मैं आज बाहर जाऊँ, गोल्ड अगर मेरे को रोड के कोने में पड़ा हुआ मिल जाए, गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। द नो। ओनली रीज़न डायमंड एंड गोल्ड आर हैविंग इट्स वैल्यू बिकॉज़ दे हैव दैट स्केर्सिटी थिंग इन देमसेल्व्स। सेम इज़ विथ क्रिप्टो एंड बिटकॉइन। बिटकॉइन का जो सप्लाई है इज़ डेफिनिट, इट्स कैप्ड एट 21 मिलियन, उससे ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते। गोल्ड का जो सप्लाई है वो डेफिनिट है, लिमिटेड है। हमें पता है लिमिटेड सप्लाई है, बट कितना? नहीं पता। बट स्टिल गोल्ड की वैल्यू ओवर द कोर्स ऑफ 50 इयर्स बढ़ी है, राइट? पर बिटकॉइन का एल्गोरिथम इस तरीके से सेट है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते। एंड जब भी हमें पता है कि कोई चीज़ 21 में किसी भी चीज़ का अगर सप्लाई कैप्ड है, सप्लाई उसका कैप है, मेरे को पता है इस दुनिया में इतनी ही क्वांटिटी अवेलेबल है और उसकी डेफिनिटली उसकी डिमांड बढ़ती डिमांड जा रही है, बढ़ेगी। तो उसका इट्स प्राइस अ भी बढ़ेगा वेरी बिकॉज़ बेसिक डिमांड थिंग ऑफ एंड इकोनॉमिक्स, या सप्लाई एंड हाँ। डिमांड। डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस आर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लोग अगर मेरे से पूछते हैं बात आकर कि बिटकॉइन का क्या फ्यूचर है, आई कोट दिस एग्जांपल। आपने गोल्ड में क्या देखा? गोल्ड का डेफिनिट सप्लाई था, बिटकॉइन का तो कैप्ड है ना। बिटकॉइन का या आपको और डेफिनिट आइडिया है। सो या दैट वाज द थिंग दैट आई क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। क्रिप्टो टैक्सेस को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्रिप्टो में क्या कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। इफ यू आर अ क्रिप्टो ट्रेडर और अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट? ओके, सो दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो की जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कॉइन्स। इसको आप कंपेयर कर सकते हो इंडियन मार्केट से। जैसे आप इंडियन मार्केट में कोई शेयर बाय सेल करते हैं, सिमिलरली जब हम क्रिप्टो में कोई कॉइन को बाय सेल करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये स्पॉट हमारा हो रहा है। स्पॉट के अंदर हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप स्पॉट में कोई भी कॉइन को बाय सेल करते हो, तो वहां पे अगेन 115 बीबीएच के अंदर आपका 30% का टैक्स लगता है। आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग जो है क्रिप्टो की, उसमें एक एम्बिग्यूटी थी, कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा। तो ये केस हाई कोर्ट तक भी गया था। जो अभी इंडिया के अंदर सबसे बड़े लीडर हैं क्रिप्टो टैक्सेशन के, दैट इज़ पुनीत अग्रवाल एंड ही इज़ द सीईओ ऑफ कॉइनेक्स एंड आई एम इन टच विद हिम। तो हमने उनसे भी पूछा था कि अभी क्या सिनेरियो है क्रिप्टो टैक्सेशन का, पर्टिकुलर टू क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो उन्होंने बताया था वहाँ पे बिज़नेस इनकम की तरह उसे ट्रीट किया जाता है एंड उसपे स्लैब रेट के हिसाब से हमें टैक्स देना है। तो वहाँ से एक क्लैरिटी आई थी कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो वीडीए की डेफिनिशन में नहीं आते, उसपे 30% टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता। वहाँ पे सिंपल सा आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, यू आर बेसिकली ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मैं आज बीटीसी यूएसडीटी डॉट पी ट्रेड कर रहा हूँ,
तो डॉट पी इज डॉट परपेचुअल एंड डॉट परपेचुअल इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिटकॉइन यूएसडीटी। तो उस केस में मेरे को जो है वहां पे 30% का टैक्स नहीं देना। आई हैव टू पे टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आई एम मेकिंग। उसमें मैं सेट ऑफ भी कर सकता हूँ, उसमें मैं अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, और अपने नेट टैक्स पे मैं अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भी दे सकता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग में ये आता है कि वहां कोई सेट ऑफ भी नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है। चाहे आप यहाँ पे 10 रुपए कमाओगे, आपको 30 पैसे का टैक्स देना पड़ेगा। सो थोड़ा अनबायस्ड है, बट यही है। अगर बिल्कुल कोई बिगनर पर्सन है और वो फाइनेंस इंडस्ट्री में अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है, तो उसका 90 डेज का प्लान क्या होगा? लाइक फर्स्ट 90 डेज में उसको क्या करना चाहिए? व्हाट वाज हिज फर्स्ट स्टेप? ठीक है, तो इसको हम एक बहुत अच्छे रोड मैप से समझते हैं। तो पर्टिकुलरली आपको जो स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद दी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बोल रहा हूँ, अगर आप नॉन बैकग्राउंड, आपका फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं है, तो भी फाइनेंस का है तो भी। सबसे पहले आप जाओ एनआईएसएम के 2 एग्ज़ाम दो, ट्रस्ट में आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे ये डिसीजन देना। क्योंकि इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी, एंड जो क्रेडिबिलिटी की जो बात हम कर भी रहे हैं इतनी देर से, वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगी कि हाउ आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप जाओगे और बोलोगे मेरे पास सेबी का सर्टिफिकेशन है या मेरे को इस बारे में नॉलेज है। अगर आप आज जाके बोलो कि पीपल मेरे को स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। हाँ, कि मेरे पास, अगर आप आज जाके बोलो आपको कुछ नहीं पता, बेसिक आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। अगर आप कहीं बाहर जाके बोल रहे हो मैं इक्विटी मार्केट में ट्रेड करता हूँ, तो बंदे आपसे पूछेंगे क्या तूने कोई कोर्स कर रखा है? क्या तेरे पे कोई सर्टिफिकेशन है? क्या तेरे पास कुछ है? तो आप ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। एनआईएसएम के सर्टिफिकेट पे एग्ज़ैक्टली ये चीज़ कोटेड होती है कि दिस पर्सन हैज़ क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन अंडर द सेबी डैश 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 रेगुलेशंस 2007 एंड दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद सेबी, ऐसे करके उसमें कुछ लाइन लिखी होती है, आप लगा देना उसको, वहाँ से वो लाइन क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ से आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो स्टार्टिंग के जो मैं आपको बोलूँगा, अपने जो है कुछ टाइम इन एग्ज़ाम्स में जो है इन्वेस्ट करो। सीरीज़ 8 दो, सीरीज़ 15 दो, एक-एक करके देखो चीज़ें काम कैसे करती हैं। उसके बाद आप जाओ यूट्यूब पे जाओ, सीखो। ट्रेंड लाइन क्या होता है? अच्छी ट्रेंड लाइन कैसे बनती है? ईएमए कैसे ड्रॉ करते हैं? ईएमए क्या होता है? मैकडी क्या होता है? बॉलिंजर बैंड क्या होता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? सीखो, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करो, एंड व्हेन यू आर डन विद इट, फिर आप धीरे-धीरे जाके डेमो ट्रेडिंग, अगेन कंट्रोवर्शियल, डेमो ट्रेडिंग मत करना। डेमो ट्रेडिंग से आपकी कभी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। डेमो ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट चलती है कि डेमो ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना इतना आसान है, और दूसरी साइड में बिल्कुल ऑपोज़िट उसका चलता है रियल मार्केट में। मतलब समझ रहे हो? जितना आसान यहाँ प्रॉफिट करना है, उतना ही आसान वहाँ लॉस करना है। Okay, I am interested in trading. That's why I am very curious यप, to ask questions to you. I hope you address that. You इट्स feel फाइन। that. So I think about start a demo trading, but I don't because I think it's not matter because it's already demo, which is fixed in your mind. It's a demo account, bro. It's not going to waste हाँ। from your own money. अब देखो वही हमने बात करी, ट्रेडिंग इज 95% साइकोलॉजी माइंडसेट। अब डेमो में बताऊं क्या होता है? डेमो में ये चीज होती है कि आपको पता है मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां वो Exactly. आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे। स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये चीज बोलता हूँ, देखो 500 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आजकल कोई भी बंदा 500 रुपए डाल सकता है, 1000 रुपए डाल सकता है। आप 1000 रुपए डालो और उस 1000 से ट्रेड करो, इस मोटिव से नहीं कि मेरे को पैसा बनाना है, बल्कि इस मोटिव से कि मेरी लर्निंग फीस है। दिस इज द लर्निंग फीस दैट आई एम रेडी टू गिव टू द मार्केट। चाहे वो आप डेरिवेटिव्स में लगाओ, इंडियन मार्केट में लगाओ, क्रिप्टो में लगाओ, फॉरेक्स में लगाओ, जिस मर्जी में लगाओ, बट आप ये सोच के लगाओ कि दिस इज द लर्निंग फीस दैट आई एम रेडी टू गिव टू द मार्केट। क्योंकि वहीं से आपका माइंडसेट जो है वो रहेगा। स्ट्रेस आप लेना सीखोगे कि भाई मेरे 1000 रुपए लगे हुए हैं, भाई मेरे 500 रुपए लगे हुए हैं, आई हैव समथिंग टू लूज। तो जब ये Exactly. You चीज can आती relate है, with that. हाँ, वो डेमो में नहीं आएगी। डेमो में आप 10,000 रुपए का 1 लाख का ट्रेड लगा के सो जाओगे, आपको चिंता नहीं होगी। अरे डेमो ही तो था। डेमो ही ये तो वाली था, फीलिंग दैट्स द आता। थिंग। बट इन रियल सिनेरियो इज डिफरेंट, या या व्हाट डू यू थिंक लाइक जो फाइनेंस क्रिएटर हैं, बहुत सारे अभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या चले जाएं, आपको बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर मिलेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या फिर उनको सेबी से कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ टेस्ट क्लियर करके उनको ये क्रेडिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि व्हाट यू डिलीवर्ड दैट पीपल लिसन टू यू, दे विल फॉलो यू, so you need to deliver something which is important, which is not fake? What's your opinion about it? देखिए सबका इसमें अपना पर्सनल बायस है। आई एम नो वन टू गाइड एनी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर, बिकॉज़ अभी मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस में और स्पेसिफिकली ट्रेडिंग में,
only 10 to 15% people are pushing education. बाकी सारे are selling lifestyle and that too fake and that is एग्जैक्टली। completely wrong. तो मैं उस चीज में गाइस ये बोलता हूँ कि इसमें आप लोगों की भी गलती है कि आप लोग देखना ही वो चाहते हो। अगर आप आज एजुकेशनल वीडियोस पे वो सेम व्यूज लाके दो क्रिएटर्स को, तो कोई क्रिएटर आपको फेक लाइफस्टाइल नहीं दिखाएगा, गाड़ियां नहीं दिखाएगा, सोना चांदी नहीं दिखाएगा और आपको पैसा नहीं दिखाएगा, वो आपको रियलिटी एग्जैक्टली। दिखाएगा। पीपल प्रमोट दिस टाइप ऑफ वीडियोस। दे डू, काफ़ी कर रहे हैं एंड करेंगे भी क्योंकि उनको व्यूज़ आ रहे हैं वहाँ से, उनको कन्वर्जन आ रहे हैं, तो व्हाई वोंट दे? आई ब्लेम द ऑडियंस फॉर दैट, ऑडियंस की गलती एग्जैक्टली। है। तो वो चीज़ आप है, आप जो देखोगे दुनिया आपको वही दिखाएगी। वही दे दिखाएगी। अंडरस्टूड द एल्गोरिदम ऑफ द सोशल मीडिया एल्गोरिथम, प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल। दे या दे डेफिनेटली यूज दैट। ओके, सो हम एक रैपिड फायर करते हैं या जिसमें मैं चेक करूंगी कि क्या आप मतलब आपको वो पिक करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लाइक क्विक आंसर देना है। डन, डन। ओके, सेल वी स्टार्ट? येस, लेट्स गो। ओके, चूज स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो, क्रिप्टो। बुक्स या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। आई वुड से बोथ बट आई वुड से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या। एग्जैक्टली। टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, आई थिंक टेक्निकल या फॉर ट्रेडिंग। या एआई या ह्यूमन एक्सपर्टीज। ह्यूमन एक्सपर्टीज। एक फाइनेंशियल हैबिट जो हर पर्सन को डेवलप करनी चाहिए। चोरों की मेंटालिटी रखो एंड आई विल इलैबोरेट इट। आई विल इलैबोरेट दिस पॉइंट कि मैं क्या इससे मीन करता हूँ। व्हाई यू फील दिस? देखो, दिक्कत क्या होती है, व्हेन वी मेक प्रॉफिट, बहुत लोग हैं आज के टाइम में, बिगिनर्स भी हैं, जो 10,000 के 1 लाख बना देते हैं, 10,000 के 50,000 बना देते हैं, 10,000 के 30,000 बना देते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो ये कर देते हैं। बट चीज़ क्या आती है, वो 1 लाख को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दे आर लाइक नहीं, आज मैं एग्जैक्टली। उठूँगा तो मैं 10,000 के 1 करोड़ बना के उठूँगा, 10 लाख बना के उठूँगा। तो अभी तो अगर आप ये मेरा बना मेंटालिटी, है, अब मैं हाँ। इसको डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा। हाँ, तो द मेंटालिटी इज़ लाइक, जब मैं बोल रहा हूँ चोरों की मेंटालिटी, इट्स लाइक अगर मार्केट मेरे को दिया है, तो इसको मैं डाइजेस्ट करना सीखूँ, मैं कंट्रोल करूँ, मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करूँ, मैं निकालूँ पैसे को और यूज़ करूँ उसको। लोग क्या करते हैं, पैसे को विथड्रॉ भी कर देंगे, फिर वापस डाल देंगे। आप अपने ऊपर लगाओ, कुछ चीज़ खरीदो जो आपको पसंद है। अगर आपने 10,000 के 1 लाख बनाए, उसमें से 20-30,000 निकालो एंड बाय समथिंग दैट यू लव, दैट यू एवर ड्रीम्ड ऑफ, जो आपने विच सपना इज देखा था। एक्चुअली मोटिवेट यू। हाँ, बिल्कुल। If you buy something or something which is you liked it, that when you see that things, you actually motivated, you feel motivated that you did something, you're not just losing and all. Okay, so my next question is एक फाइनेंस में जो आप ब्रेक करना चाहेंगे with, Finance myth. yeah. I would say you need a lot of money to become rich. That is a complete lie. You can start from scratch zero. You can start from complete zero, yeah, and even minus, and you can become a billionaire. I can You guarantee are that. an example of this. I'm not yet a billionaire, but yeah, soon. Yeah, but you started from zero, and once Exactly. upon once you will become. Yeah, exactly. So it's all about कि अगर consistent रहोगे, अगर वो courage रखोगे और वो determination रखोगे, you will become that. ओके, सो आपके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल इन्वेस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? सक्सेसफुल इन्वेस्टर की 3 क्वालिटीज़ होती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ एंड दैट फिट्स टू ऑल इन लाइफ। आई एम नॉट दैट ओल्ड, आई एम 22। तो आई विल जस्ट गिव माय लाइफ एडवाइस। बीइंग हम्बल एंड काइंड एंड जेनरस एक क्वालिटी है, चाहे आप बिल्कुल पुअर हो या बहुत अमीर हो। जो भी बिलियनियर्स आज हैं, मिलियनियर्स हैं, दे आर वेरी काइंड एंड हम्बल। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटी कि इफ यू आर वेरी काइंड एंड यू आर जेनरस टू पीपल एंड यू टॉक विद एन ओपन हार्ट, गॉड विल ब्लेस यू विद अमेजिंग थिंग्स। तो मेरे को लगता है जो सक्सेसफुल आज लोग हुए हैं, दे आर वेरी काइंड एंड दे आर डिटरमिन्ड एंड दे नो द गेम। आई वुड जस्ट से दिस। अमेजिंग। या जस्ट जस्ट अमेजिंग। सच अ नाइस कन्वर्सेशन। इस पॉडकास्ट से लोगों को कुछ मिलेगा, कुछ अच्छा उनको मिलेगा। बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा। आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को काफ़ी सिंपल वे में समझा। इस कन्वर्सेशन में एक चीज़ क्लियरली समझ आई कि फाइनेंस केवल नंबर्स का गेम नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग है, जिसको आप अगर कॉन्टिन्यूअसली डिसिप्लिन्ड होकर फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट।